कुंडली के 12 घर है, ये हमने सबने देखा है और ज्यादातर जानते भी है। ठीक है, तो ये घर है, यहाँ पे इस तरह से कुंडली होती है। करें स्टार्ट ना हम। जी सर जी। ये जो घर है ना, इस तरह से कुंडली होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी कुंडली में 1 नंबर नहीं लिखा होगा, इसको ये घर फिक्स है। वहां पे जो नंबर होएगा वो राशि का होएगा। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से चलते हैं। और हर घर को एक जगह दे रखी है। ये मान के चलो कि एक एरिया है जहां पे प्लॉट कटे हुए हैं, और हर एरिया में प्लॉट को जगह दे रखी है कि यहाँ का मालिक ये है, तो ये इसको पर्टिकुलर ये काम करना है। इस तरह से हमारे 12 के 12 घर है। ठीक है, हम्म। पहला है लगन बोलते हैं। उसके बाद ये धन भाव है, पराक्रम है, सुख का है, संतान का है, शत्रु और रोग का भी बोला जाता है। ठीक है, ये विवाह का है, यहाँ रोग गलत है, रोग भी देखे जाते हैं, वैसे परिवर्तन का बोला जाता है। भाग्य स्थान, कर्म स्थान, आय, लाभ और हानि, और यहाँ पे व्यय का है। हर घर को हम एक एक करके देखेंगे किससे क्या इम्पैक्ट रहते हैं, क्या ये। अगर कहीं डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं साथ साथ। सर ये छठा घर जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है। हाँ जी। लेकिन लेकिन अष्टम भाव में लिखा हुआ रोग, वो तो वो आयु का होता है। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मेरे ही कोई इतनी बड़ी वो नहीं है एडिटिंग या फिर वो करने, मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको सिर्फ, ताकि आप वो ना करें उसको, ना रखें। यहाँ से भी लोग देखे जाते हैं पर वो अलग तरीके से, पर छठे से ही देखे जाएंगे। पहला घर जी हमारा जो है लगन होता है। ठीक है, जी। लगन हमने पढ़ा था कि लगन क्या होता है। जिस टाइम जन्म हुआ पूर्व दिशा की ओर जो राशि उदय हो रही है उसको लगन में लिखा जाता है। वहां पे जो राशि है वो हमारे लगन राशि होएगी। उससे देखते हैं, किसी का मकर है, किसी का कर्क है, वो अलग अलग होती है। जो राशि वहां पे लिखी है वो आपकी लगन राशि होएगी। ठीक है, इससे क्या देखा जाता है वो हम सारा डिटेल में देखेंगे। ये एक्चुअली जो इंसान की ना बाहर की पर्सनैलिटी है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो प्रेजेंट करता है। हम किस तरह से हम है। अगर ये मजबूत है तो हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होएगी। अगर ये खराब है, या फिर इसमें एस्ट्रोलॉजिकल लॉस से कुछ कोई दिक्कत है, कोई नीच का ग्रह है, कुछ भी कॉम्बिनेशन है, तो उस तरह से होएगी। ठीक है, इसको तनु भाव भी बोलते हैं। मतलब यह तनु इसलिए बोला गया, ये हमारा जो बॉडी है। ठीक है, यहीं से पता लगता है कि हमारी शारीरिक बनावट कैसी रहेगी, हमारा स्वभाव कैसा रहेगा। ये चीज है। और लगन क्या होता है हमने पहले भी किया है, पूर्व दिशा में जो राशि उदय होती है उसको लगन लिखा जाता है। तो ये है, यहाँ पे जो राशि होएगी वो हो जाएगी हमारी राशि, उसका जो स्वामी है वो लग्नेश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं कि लग्नेश है, ये हमारी आत्मा है, शरीर है, हमारा स्वास्थ्य है। किस तरह से हमारा स्वास्थ्य होएगा यहाँ से ही पता चलेगा। अगर लगन खराब है, लगन पीड़ित, लग्नेश पीड़ित है, तो स्वास्थ्य भी पीड़ित रहेगा। अगर लगन अच्छा है, लग्नेश मजबूत है, तो आपका जो है स्वास्थ्य भी मजबूत है, पर्सनैलिटी भी मजबूत होएगी। तो यहीं से हमारी स्टार्टिंग होएगी, कुंडली की स्टार्टिंग और हमारी पर्सनैलिटी की स्टार्टिंग। लगन से हमारा चेहरा, आंखें, कद काठ, हमारी बॉडी कैसी रहेगी, ये चीजें देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर लगन मजबूत है, मैंने आपको बोला जो मजबूत है, मजबूत कैसे होएगा। अच्छी राशि में बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा हुआ है लग्नेश, उसका स्वामी, तो आपका जो स्वास्थ्य भी अच्छा होएगा, ऊर्जावान होएगा। अगर कमजोर है तो शरीर भी दुबला पतला होएगा, शरीर में प्रॉब्लम होएगी, मेडिकल इशू होएंगे, इस तरह की प्रॉब्लमें रहती है। तो हम्म। लगन से ही अगर स्टार्ट हो जाती है हमारी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। जो हमारा लगन पहले भाव में जो राशि बैठी है उसका स्वामी को लग्नेश कहते हैं। ठीक है सर, यहां से जो हमारे शरीर, हाइट, आत्मविश्वास, पर्सनैलिटी, हेल्थ की फाउंडेशन, ठीक है, बेसिक नेचर हमारी जो है कैसी नेचर होएगी, हम हम्म। कैसे रिएक्ट करेंगे, ये भी यहीं से जो है डिसाइड होता है। जीवन की शुरुआत, मैरिज टाइम इसलिए देखा जाता है क्योंकि लगन सीधा ही जो फर्स्ट हाउस है सेवंथ को देखता है, उससे मैरिज टाइम पे भी इफेक्ट पड़ता है।
क्योंकि जो ये आमने सामने देखते हैं, सेवंथ एस्पेक्ट रहता है, तो इसलिए मैरिज टाइमिंग भी यहाँ से देखी जाती है। इनडायरेक्ट इफेक्ट भी देखा जाता है हमारी लाइफ में किस तरह के हो रहेंगे। और दुनिया कैसे देखते हैं, आपका नजरिया कैसा है, दुनिया मतलब नजरिया कैसा है, वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तो लगन कैसा है उसी से है। सर। हमारा जो डिजीज से फाइट करने वाली है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बोल सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, अगर लग्नेश मजबूत है तो इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा है। अगर लग्नेश मजबूत नहीं है तो आपके जो लड़ाई है उससे इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग से लड़ने की क्षमता है, वो हमेशा ही कमजोर रहेगी। कभी भी आपको बीमारियां हो सकती है, या बार बार बीमारियां आती है, लंबी चलती है, ये चीजें होती हैं। सर। जी। हेलो। हाँ जी, जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे कई बार किताब पढ़ते हैं हम, तो किताबों में लिखा होता है कि तृतीय द्वादश में बैठा है, या हाँ लग्नेश सप्तम में बैठा है स्वामी होके। ठीक, मैं आपको समझाता हूँ सर। वो क्या है, हमारी एक कुंडली है जहां पे आपका जो वो है ना, नंबरिंग लिखी हुई है। अगर मान लो कि एक नंबर से तो मेष राशि होगी है, ठीक है। अगर 3 नंबर से तो मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी कौन है, बुध है, ठीक है। अब बुध कहाँ बैठा हुआ है, आपके धन भाव में बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, तो वैसी पर्सनैलिटी है। जो आपकी राशि जहां पे बैठी हुई ना, कोई भी राशि, उसका स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है, वो उच्च का होके बैठा हुआ है या नेगेटिव होके बैठा हुआ है, वैसे वो रिजल्ट देता है। अच्छा। कर्क राशि है, 4 नंबर राशि है। 4 नंबर राशि मान लीजिए आपके द्वितीय स्थान धन भाव में बैठी हुई है, ठीक है। और चंद्रमा कहाँ पे बैठा हुआ है, उस एरिया से आपको उसके जो है ना धन के जो है रिजल्ट आएंगे, पैसे के इनकम के सोर्सेज बनेंगे, वो चीज आ जाती है। इसको जब हम दूसरे ठीक। तरीके से देखते हैं, जो राशि, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो राशि जहां पे बैठी है, जिस भाव में बैठी है, उसका स्वामी कहाँ पे बैठा हो। अगर तो सेम में बैठा हुआ है तो वो सेम ही रिजल्ट। कहाँ बैठा हुआ उस ग्रह से भी उसके रिलेशनशिप रहते हैं। समझ आ गया सर। जी सर। ठीक है सर। हाँ, इसको आगे और हाँ हम सर। जब आगे करने लगेंगे ना, घर देखेंगे कि किस ग्रह को कौन सा घर दिया है, उस टाइम मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। राधे राधे ठीक। गुरुजी, मेरे को एक बार लग्नेश क्या दोबारा बताना गुरुजी, लग्नेश हाँ मैम, लग्नेश क्या है, जिस टाइम हमारा जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जो राशि उदय होती है उसे लग्न में लिखा जाता है। वो राशि का लॉर्ड लग्नेश हुआ। लगन से हमारी पर्सनैलिटी, हमारा शरीर, हमारी हाइट, हमारी हेल्थ, हेल्थ भी इसी से देखी जाती है। बेसिक नेचर जो हमारा नॉर्मल बिहेव होता है, वो भी यहीं से देखा जाता है। मैरिज की टाइमिंग इसलिए देखी जाती है क्योंकि ये 7वें घर को देखता है, तो मैरिज लाइफ से है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो भी इसी से देखी जाए। अगर लगन मजबूत है, ठीक है, जो भी राशि वहां पे बैठी है उसका जो स्वामी है मजबूत है, लो वाइज मजबूत है, किसी शत्रु ग्रह के साथ उच्च नीच का होके नहीं बैठा हुआ है, तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होएगी, ये सारी चीजें आपकी अच्छी होएगी। अगर वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड है, मान लीजिए लग्नेश आपका चंद्रमा है और ये बैठा हुआ बुध के साथ है, तो वो मजबूत तो हो ही नहीं सकता, कि उसके साथ बैठा हो तो गलत है। तो उसी हिसाब से आपकी जो पर्सनैलिटी रहेगी। ठीक है क्लियर। गुरुजी। हाँ जी। हाँ, तो ये पहला घर है, यहाँ पे नंबर नहीं, वो नहीं है, ये भाव मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो है ना नंबर नहीं लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर होते हैं वो राशि के नंबर होते हैं, ये फिक्स है, इसको एक ही मानना है आपने, अपने दिमाग में एक ही रखना है। यहाँ से स्टार्ट होएगा, इस सीक्वेंस में चलेंगे, तो वहां पे जो राशि लिखी, नंबर लिखा हुआ वो राशि का नंबर होता है। दूसरा भाव है हमारा ये, इसको धन भाव भी बोलते हैं, धनेश भी बोलते हैं, द्वितीय भाव भी बोलते हैं। ये जो भाव है, ये धन का भाव बोला जाता है, कुटुंब का भाव, हमारे घर का ये है ना, यहाँ से घर के रिश्ते देखे जाते हैं, संपत्ति देखी जाती है, हमारी वाणी, हम जो बोलते हैं कितना कड़वा बोलेंगे, वो यहाँ से ही आपके डिसाइड होता है कि किस तरह से है। अब कैसा बोलेंगे, राहु यहाँ पे बैठ गया तो कड़वी वाणी होगी। बुध खराब होके बैठ गया, मतलब नीच के ग्रह बैठ गए तो आपकी वाणी में वो दिक्कत आती है, वो और इसीलिए गुरुजी, आती है। अगर सूर्य बैठ जाए तो? हाँ जी। अगर सूर्य बैठा हुआ यहाँ पे तो? सूर्य बैठा हुआ है तो देखिए वाणी में नहीं, पर वो ईगो लेके आएगा आपको।
ठीक है। अच्छा। हाँ, ईगो लेके आएगा, कैसा है यही से है, यहाँ पे जो ग्रह बैठेगा ना उसके हिसाब से चलेगा। साथ के साथ ये जो है ना हमारा धन भाव भी बोलते हैं, यहाँ से बेसिकली ज्यादातर जो है ना लिक्विडिटी भी देखी जाती है, हमारी कमाई भी देखी जाती है, तो वो भी यहीं से देखी जाती है कैसा भाव बैठ गया। चंद्रमा यहाँ पे भी बैठे जाता है, पैसा आता है पर रुकता नहीं है, ठीक है, लिक्विडिटी का कारक है चंद्रमा, तो वो चीज आ जाती है। राहु बैठ गया, पैसा आएगा रुकेगा नहीं। एक छोटे से एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। शनि बैठ गया तो यहाँ पे अगर शनि बैठ जाता है तो नहीं है, पर ये व्यक्ति कंजूस होता है, पैसा खर्चेगा पर धीरे धीरे, उसमें मैनेजमेंट होता है। तो ये चीजें रहेगी हमारी, यहाँ से प्रॉपर्टी भी बनाएगा एक टाइम के बाद से। तो ये अलग अलग इफेक्ट रहेंगे, उसके साथ राशि भी देखेंगे, और मैं आपको एक टेक्निकल चीजें बताऊंगा जो आप देख के सकते हैं, उसके डीप नॉलेज भी ले सकते हैं। और इस भाव को मार्क भी बोला जाता है, ये मृत्यु मृत्यु का भाव भी बनता है। सेकंड हाउस, ओके। सेकंड हाउस हमारा, वो आगे मैं बता देता हूँ। यहाँ से जो हमारी सेविंग होती है, जो हम खुद करते हैं, ठीक है, आपने जो कमाया है वो, और आय के स्रोत जो इनकम आती है वो देखे जाते हैं। भौतिक सुख, भौतिक सुख में जो आप खुद बनाओगे अपनी चीजों से प्रॉपर्टी बनाओगे, ये है। अगर ये मजबूत है, धन के योग रहेंगे, अगर ये कमजोर है तो आपकी आर्थिक स्थिति अप एंड डाउन रहेगी। अब कमजोर कमजोर के लिए बहुत सारी चीजें आ जाती है। राहु या यहाँ पे, तो वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कमजोर है, सेविंग पार्ट जो है आपका कमजोर हो जाता है, ठीक है, वो अस्थिरता रहेगी, पैसा आएगा जाएगा यही चीजों में चला जाएगा। यहाँ से पैतृक संपत्तियां भी देखी जाती है, हमारे पास कितनी ज्वेलरी होएगी, ठीक है, उसको भी यहाँ से देखा जाता है। और चल चल मतलब आने जाने वाली भी, तो यहीं से वो आप देख सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन कर रहा था? कोई क्वेश्चन? वो आज कट रही है सर किसी। जी। और ये हमारा ना वाणी और चेहरे का भाव है, ठीक है, तो वाणी हमारी यहाँ से देखी जाती है, मतलब फेस हमारा जो है ना, हमारी जीभ, टंग, नोज, और खान पान की हैबिट, आपकी खान पान की हैबिट ना यहीं से देखी जाती है। जिनको कैसा खाना पसंद है, ठीक है, वो यहीं से देखा जाएगा। अच्छा ग्रह है तो उस हिसाब से खान पान रहता है, उसको किसी को चटपटा रहता है, वो आप यहाँ से उसकी हैबिट देख सकते हैं कि खान पान की कैसी रहेगी, ठीक है, सर स्पाइसी खाते दूसरे हैं में गुरु नॉर्मल खाते हैं, वो यहीं से आप कोरिलेट कर सकते हैं खाना जो हमारा रहता है। सर गुरु दूसरे जी, में गुरु और केतु बैठा हो तो हाँ जी। दूसरे में गुरु और केतु बैठा हो तो चौथे लग्न का होकर के। गुरु और केतु अच्छा है, गुरु यहाँ पे अच्छा इफेक्ट दे देता है, ठीक है, बट क्या है कि आपको उस टाइम पे ना उसको, अगर बृहस्पति यहाँ पे है ना, ठीक है, शुक्र के जो काम है ना, वो शुक्र के जो काम होते हैं ना वो नहीं खराब करने हैं। 18 डिग्री पर गुरु और 8 पर केतु है। के देखो, केतु को थोड़ा सा यहाँ पे ये माना जाता है, ये लोग पैर नहीं टिकाते हैं, क्योंकि ये है ना एक तरह से हमारा जो ट्रैवल करवाता रहता है ये घर, ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या रहता है कि इनका माइंड सेट थोड़ा सा चेंज होता है, कि कभी मैं ये कर लूं कभी वो कर लूं, पर बृहस्पति के साथ है तो बृहस्पति इसको कंट्रोल कर लेती है, ये चीज रहती है, ठीक है। नो डाउट, जो हमारा धन का कारक है ये बृहस्पति है, तो पैसा अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा, पर उसका माइंड सेट थोड़ा सा हिलता रहता है, चेंज होता है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। लेकिन सर एक बात पूछनी थी, आपने कहा धन का कारक है, सेकंड हाउस का जो पक्का जो मालिक है वो गुरु है, तो वहां तो गुरु ही बैठा है, तो वो तो बहुत अच्छा पैसा देगा। सर शुक्र और गुरु की दुश्मनी होती है, मैं आपको ये आप इसको डीप में जाएंगे, यहाँ पे जो घर है ये शुक्र का है, हम्म। कारक यहाँ सेकंड पे हाउस। बृहस्पति को बोला गया है। अब मालिक अच्छा। का किराएदार जो है ना यहाँ पे बृहस्पति है, तो किराएदार की तो उतने टाइम ही चलेगी जितने टाइम मालिक चाहेगा। अगर वो मालिक की को क्रॉस करेगा ना तो किराएदार को वो भगा देगा। ओके। ये आपको थोड़ा सा मैं आगे जैसे ना इस चीज पे आगे बिल्कुल डीप में जाएंगे, तो यहाँ पे शुक्र को भी साथ में लेके चलना पड़ता है तो ही काम बनेगा। गुरुजी इसमें अगर सातवीं राशि बैठी हुई है तो? राशि मैम हम बाद में करेंगे, अभी पहले इसको देखते जाओ यहाँ से क्या क्या देख सकते हैं। हर चीज करेंगे, कोई चीज आप मेरे को कभी भी ये ब्लेम नहीं करोगे, ना ही क्लास के बाद ना कभी बाहर में किसी सोसाइटी में कि उन्होंने ये चीज छोड़ दी थी, सब चीज कवर करूंगा। आज तक पीछे आपने 5 क्लास में 6 में की है, एक छोटी छोटी चीज की है, सब करेंगे, ठीक है, तो मुझे स्टेप चक्कर बाय क्या है स्टेप ना चलो। सब,
स्टेप सब क्या अपनी होता है अपनी पता है गुरुजी, क्या होता है पता है? सब ना अपनी अपनी कुंडली खोल कर नहीं, बैठे और अपना ही सबको हाँ वो जानने कोई की ये। दिक्कत, विनीता मैं तो बोल रहा विनीता हूँ खोल मैडम, के रखे। विनीता मैडम सही बोल ऐसा है रही ना, हैं। मैं हर जी। चीज को बताऊंगा ताकि मेरे को भी अच्छा लगे, आपको भी सीखने में अच्छा है। जब चीजें आप एक तरह से ना एक टेबल पे लेके आओगे ना, आप जैसे एक वो नहीं बच्चे करते हैं कि जोड़ने वाले खिलौने, जब जोड़ते हैं तो कितना सुंदर लगता है, वो वाला काम करेंगे, बहुत सुंदर लगेगा आपको। हम अगर अपनी कुंडली लेके बैठेंगे ना, तो हम ये सीख ही नहीं पाएंगे। नहीं चलो, वो मैं नहीं बोल रहा कि नहीं करें, नहीं, बट वो बाद में मतलब जब सीखने बैठे तब हाँ फिर हम स्टडी कर फिर सकते हैं देखिए, अपनी कुंडली अभी पे, ये ऐसा मैं पॉइंट बोल आप रही ये हूँ। लेके चले कि ये चीजें देख सकते हैं। आपका हाँ। बैंक बैलेंस है वो भी यहीं से देखा जाता है, कितनी जेब विनीता आपकी विनीता मैडम रहेगी। सही कर रही हैं। ठीक है। जी। अब बैंक बैलेंस में क्या है, यहाँ पे अब केतु वाले, अगर केतु है ना, उनका बैंक बैलेंस ना के बराबर रहता है, पैसे आएंगे चले जाएंगे। ठीक है, वो तो सिर्फ बृहस्पति है अगर इनको सपोर्ट कर देगा, अदरवाइज महीने के एंड में देखे कि बैंक बैलेंस में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कैसे गुरु जी ग्रह मेरा बैठे हो वहां से बैंक बैलेंस देखेंगे। गुरु जी मेरा क्वेश्चन करने का मतलब ये था कि दूसरा घर जो है ये शुक्र का घर है और गुरु है बैठा हुआ, तो देवताओं का गुरु और राक्षसों का गुरु दोनों गुरु इकट्ठे अगर है, तो फिर उसके लिए मैं पूछा क्वेश्चन मैंने ये। वो आगे उस चीज पे आएंगे, मैं वैसे छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कौन से ग्रह यहाँ पे गलत दे सकते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल है। तो यहाँ से बैंक बैलेंस हमारी बोलने की टोन होती है, आप अच्छा बोलते हो या फिर खराब बोलते हो। राहु है तो वो तो खराब होएगी होएगी, कैसे भी आप कर लो। बुध कहीं किसी के साथ आ जाए तो खराब हो जाती है, या फिर और कोई ग्रह ऐसा आ जाए तो टोन में हमारे में फर्क आ जाता है, यहाँ से पता लग जाता है कि नहीं है। हमारे खाने खाने की हैबिट, हम कैसा खाते हैं, ठीक है, वो भी यहीं से देखी जाती है, अच्छी है बुरी है, वो सारी आपकी यहीं से देखिए, कैसा पसंद है वो सारी आपके दूसरे घर से आती है। और यहाँ से जो है ना हमारे दांत, गला और राइट आइस, फेस की बात करें हम, फिर ब्रेक कर लिया ग्रहों से के बाद यहाँ उस पे भावों में आ गए। भावों में भी ये जो है ना हमारे फेस के एरिया आते हैं, ठीक है? तो आंखों में जो दिक्कतें आती है, अगर शनि है तो कहीं ना कहीं आपके जो है ना आई साइड में दिक्कत रहेगी। ठीक है, थ्रोट में ये सारी चीजें आती है, जो थ्रोट वाली प्रॉब्लम होती है, तो इस घर से भी आती है। तीसरा घर हमारा साहस का है, पराक्रम का, साहस का, और छोटी छोटी जो यात्राएं होती है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स बोल सकते हैं उसको, हमारे कम्युनिकेशन का, भाई बहन का। ठीक है। तो लाल किताब में एक चीज बोलते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पंडित जो है ना रूपचंद जोशी जी ने ये बोला है कि आपने ये 12 घर है ना, हर घर को एक रिश्ता दे रखा है। ठीक है। अब इनको पहचान करने की एक तरीका भी है। ठीक है, कि कौन सा घर आपका कब खराब हुआ, या तो वो परमानेंटली खराब होएगा तो वो होएगा। अगर आपका भाई बहन के साथ रिलेशनशिप बचपन से अच्छा नहीं है, तो ये आप लिख के ले लो, आपका तीसरा घर खराब है। ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ये रिलेशनशिप खराब होता है, तो वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए हो जाता है। ठीक है, जितने टाइम के लिए वो खराब होएगा उस टाइम के लिए वो है। अब इसको सही करने का तरीका भी वही है कि उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे करो, आपका ये घर ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर तीसरे घर को आपने अच्छा करना है, तो अपने भाई बहन से अच्छा रखो। अगर किसी को तीसरे घर के फल लेने हैं, तो अपनी सिस्टर को हमेशा ही डोनेट करते रहो, हर अपनी सिस्टर को कुछ ना कुछ देते रहो, आपको तीसरे घर के 1000% फल मिलेंगे। ये कोई अगर बोले सर कि नहीं मेरे तीसरे घर के मैं दिक्कत है जी, मेरे नीच के ग्रह बैठे हैं, कुछ अपनी सिस्टर को डोनेट करना शुरू कर दो, यही आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है। तो ये रिलेशनशिप अच्छे करेंगे तो यहाँ से ये भी आएगा। हमारी कम्युनिकेशन यहाँ से देखी जाती है, एनालिटिकल स्किल, क्योंकि बुध का है तीसरी राशि, कालपुरुष की कुंडली में बुध की आती है। गुरुजी, एक एक चीज के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये बताइए कि सगी सिस्टर ही जरूरी है? क्योंकि जिसकी सगी सिस्टर नहीं है, हमने भी किसी को बुआ बात को दे बताई थी। सकते हैं सर, बुआ बेटी मौ, ये सब। नहीं, मौसी की लड़की हो या बुआ की लड़की हो तो? बुआ बेटी इसमें बुध की जो है ना, बुआ बेटी बहन ये सब आती है, अच्छा बेटी जी। को दे सकते हैं, बुआ उससे को। सर मैं तीसरा घर एक अच्छा होगा। हाँ होएगा, बिल्कुल होएगा। अच्छा। सर अच्छा, बोलिए विष्णु जी। हेलो। हाँ जी विष्णु जी मैं बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे कोई भी हाउस है उसका एक पर्टिकुलर रोल है। हाँ जी। अब उस किसी हाउस में, कोई सा भी हाउस हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ट्वेल्थ हो, इलेवेंथ हो, हाँ जी। इसमें अगर कोई ग्रह ग्रह ही नहीं है, जी तो क्या क्या रोल रहता है फिर? भाई किसी में देखिए, कोई ग्रह है तो वो इफेक्ट हो,
उस ग्रह का कोई इफेक्ट आएगा, किसी में कोई ग्रह है ही नहीं और किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है किसी भी तरीके से, सर वो तो एक फिर। प्रोसेस है, रेड बुक में लाल किताब में बोली जाती है, मैं आपको सिखा दूंगा। बट प्रैक्टिकली आपने डिसाइड करना है कि उसको यूज करना है या नहीं करना है, ठीक है। ग्रह वहां पे बिठाए जा सकते हैं, पर शिफ्ट करने मत करना कभी भी, ग्रह शिफ्ट करने की गलती मत करना। बिठाने की आप कर सकते हो, वो मैं आपको अलाउ करता हूँ, वो चीज भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे की जाती है। नहीं नहीं, अपन कुछ नहीं कर रहे तो इम्पैक्ट क्या आएगा, मैं ये कहना वहां चाह रहा पे हूँ। इम्पैक्ट सर बहुत कम रहता है, अगर आप अपने उस रिलेशनशिप में, मान लो तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, ठीक है, हाँ। तो राशि के हिसाब से थोड़ा बहुत रिजल्ट देगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप बेटी बहन से कर देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, सेम पोजीशन पे आपका बुध बैठ जाएगा, ओके। ठीक है। अगर आपके इनके साथ रिलेशनशिप है तो ये घर घर आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये भी नहीं है, जब आप, ये भी नहीं होता है, आप अपनी बेटी की बहन की शादी करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ओके सर, ओके। उस थैंक टाइम यू। भी एक्टिवेट होता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं देगा, देगा रिजल्ट, बट एक टाइम पीरियड दे रखा है, या तो उसको एक्टिवेट कर लो, अदरवाइज हम हमारे कुछ काम है ऐसे तो जिसके करने से वो हो जाता है। बेटी की ठीक है शादी में अगर आप अपनी बेटी की शादी करते हैं या बहन की शादी में आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाती है, तो ये घर आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। हाँ, तो यहाँ से हमारे यंगर्स जो भाई बहन देखे जाते हैं, राइटिंग स्किल, किसकी राइटिंग कितनी अच्छी होएगी, कितनी भद्दी होएगी, वो यहाँ से देखी जाएगी। साफ लिखेगा, अच्छा ग्रह है और अच्छी कंडीशन में है तो अच्छी राइटिंग होएगी। स्पीकिंग पावर, राहु यहाँ पे बहुत अच्छा हो तो ऐसे लोग मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में बहुत अच्छे होते हैं, काफी ज्यादा बूम करते हैं, काफी ज्यादा ग्लैमर में आते हैं, अगर राहु अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। एक चीज और सर, ये जो आप कह रहे हो भाई, ये बोलिए बोलिए। इस हाउस से ये चीज देखी जाती है, हाँ जी। ये तो बता रहे हो। तो अब एक्चुअली जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि ये हाउस है थर्ड, ये पराक्रम, स्किल्स और हाँ जी, एनालिटिकल। पराक्रम का वैसे शॉर्ट में पराक्रम का बोलते हैं, पराक्रम, साहस, स्किल और हमारी जो है ना छोटी मोटी यात्राओं का। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अब इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये आदमी तो पराक्रमी है और ये नहीं है। वो हम ग्रह, वो जब आप पहले सिर्फ इनके 12 के 12 घरों के रोल देख ले, उसके बाद जब हाँ। ग्रह हम रोटेट करेंगे, एक एक क्लास में, हमें जल्दी नहीं है, हम एक एक क्लास में सबको कवर करेंगे। ओके सर, ओके। ये सब ग्रह नक्षत्र और सबको मिला के फिर इसका हाँ, फिर आएगा परिणाम रिजल्ट आता है। फाइनल की कौन सा यहाँ पे अच्छा है क्या नहीं। यहाँ से हमारे हाथ, जो ये हैंड, ये भी यहाँ से देखे जाते हैं, शोल्डर ये भी यहाँ से देखे जाते हैं, ठीक है? हमारी हॉबीज किस तरह की होएगी वो भी यहाँ से देखी जाएगी, ठीक है। फेफड़े, कान का एरिया है और स्किन का भी कुछ एरिया यहाँ पे से देखा जाता है, ठीक है ना। ये इसके जो पार्ट्स आते हैं, ये चौथा घर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने, मैं आपको दो तीन बोलूंगा, एक लगन, दूसरा चौथा, सातवां और 12वां घर आपकी मैरिज लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये चार घर अच्छे हैं तो आपकी मैरिज लाइफ चलेगी, अच्छी रहेगी। अगर नहीं है, ये किसका चलो हो गया, तो नहीं है तो ये खराब है। यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली की चौथी कर्क राशि आती है, तो ये माता का घर, मातृघर भी बोला जाता है। ये हमारे घर का इंटरनल माहौल, आपके घर में जो कमरे हैं उसकी आपकी सजावट है, वो भी यहीं से देखी जाती है, ठीक है। संपत्ति आपकी जो है जो माता की है वो है। आपके घर का सुख, सुख और शांति, जो बोलते हैं हमारे घर में सुख शांति नहीं है, वो क्या है कि चौथा घर खराब होता है। लड़ाई होएगी, झगड़े होएंगे, कैसा है, ये सारा यहीं से देखा जाता है। जमीन भी देखी जाती है, और साथ के साथ यहाँ से ना हमारी प्राइमरी एजुकेशन, बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन देखनी है तो यहीं से देखी जाएगी। प्राइमरी एजुकेशन होती है हमारी, आप नर्सरी से ले ले या फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, वो एजुकेशन यहीं से देखी जाएगी। मकान का सुख, अंदर के सुख का, शांति, इमोशन की स्टेबिलिटी है कैसी है, वो सारी यहाँ से देखी जाएगी। वाहन, आपके पास गाड़ी घोड़ा होएंगे, वो भी यहीं से देखे जाएंगे। एजुकेशन की नींव बोला जाता है यहीं से, मतलब प्राइमरी एजुकेशन वही हो गया कि यहाँ से है। तो यहाँ से हृदय, हमारी चेस्ट जो भी है, छाती है, मन की स्थिति, मेंटल स्टेट, वो भी यहीं से देखी जाती है। माँ का स्वास्थ्य यहाँ से देखा जाता है। राहु है तो मदर को प्रॉब्लम होगी, केतु है तो मदर को प्रॉब्लम होगी, आपको तो चलेगी, मदर को लिए ये है। फिर
रिश्ते, पारिवारिक वातावरण, आपके रिलेशनशिप वाले रिलेटिव्स के साथ कैसी बाउंडिंग रहेगी, आपके जो आस पड़ोस में है उनके साथ कैसी बाउंडिंग रहेगी। संपत्ति भी देखी जाती है, भवन यहाँ से देखी जाती है। और देखिए, प्रॉपर्टी कई जगह से देखी जाती है, एक जगह से ना लेके चले। सेकंड हाउस से भी देखी जाती है, फोर्थ से भी देखी जाती है, और हमारी नाइन्थ से भी देखी जाती है। तो अलग अलग तरह की आती है। ये आपकी जो करंट आपने अपनी कमाई से की हुई है वो वाली प्रॉपर्टी भी है। गुरु जी, जी। एक क्वेश्चन था, आपने बोला था कि जो शादी का होता है वो चौथा घर, सातवां घर और लगन और 12वां देखते हैं, वो मैम बेड के सुख का आता है, वो एक्चुअली हस्बैंड वाइफ का हाँ रहता हाँ है। अगर हाँ। वो सही है तो फिर उनमें घर के अंदर जो एक कमरे में है ना, वो चीजें शांति से चलती है। जी जी। ओके गुरु जी, थैंक यू। ये फिफ्थ भाव है जो हमारा इसको, और जो है पंचमेश भी बोलते हैं, पांचवा घर भी बोलते हैं। यहाँ से हमारे संतान का सुख, प्राइमरी से आगे जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन होती है वो यहाँ से देखी जाती है। अगर यहाँ पे कोई नीच का ग्रह शनि केतु हो जाए तो आपकी एजुकेशन में या बच्चे की एजुकेशन में गैप आ सकता है। ये आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं सामने वाले के कि एजुकेशन में कोई गैप तो नहीं आया, सप्ली आती है, ये चीजें आती है, वो चीज हो सकती है। बुद्धि को देखा जाता है, हमारी जो हम कितने हम हो रहेंगे। ये हमारा लव का भी है, पुनर्जन्म भी यहाँ से के पुण्य भी देखे जाते हैं। प्यार भी देखा जाता है, जो लव मैरिज वाले जो रिलेशनशिप होते हैं यहीं से जनरेट होते हैं। बच्चों का सुख होएगा, बच्चा किस तरह का रहेगा, या फिर मेल चाइल्ड का सुख है या फीमेल का है, डिले है, मिसकैरेज होते हैं। अगर यहाँ पे केतु आ जाए तो वो चीजें आती है, वो सारी चीजें यहाँ से देखी। बहुत इंपॉर्टेंट जो भाव है यहाँ से, ये हमारे रोमांस का भी है, कला का भी है, क्रिएटिविटी का भी आ जाता है। ठीक है। और यहाँ से कुछ लोग ना, अगर देखा जाता है, सट्टा और शेयर मार्केट को भी देखते हैं कई चीजें ना। हमारा यहाँ से और 11th हाउस दोनों से देखा जाता है। तो कुछ अगर यहाँ पे बुध और राहु है तो लोग ज्यादातर कुछ कहीं ना कहीं ये अजमाते हैं कि वो शेयर मार्केट में जाएं या फिर सट्टे में लगाएं, ये चीजें करते हैं। पिछले जन्म के कर्मों का भी देखा जाता है कि हम कैसे हैं। अब कर्म कैसे देखेंगे इसमें, जो ग्रह बैठे हुए हैं ना अच्छे हैं तो इसका मतलब कि अच्छा ही है। और आनंद प्रदान करने वाला भाव भी बोला जाता है। गुरु जी, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। और ये सिलेबस के बाहर का है, पर्सनल है थोड़ा सा। बोलिए बोलिए बोलिए। समझो मुझे कोई घर लेना हो तो एज पर वास्तुशास्त्र, अगर 5 4 नंबर का घर लिया तो कोई दिक्कत आ सकती है? 5 यानी 5th फ्लोर और 4 नंबर का घर है तो राहु आता है ना? देखिए, ये चीज ना वैसे न्यूमरोलॉजी से निकाली हुई है। ठीक है। जी कहीं जी। पर वैदिक में इस चीज को अगर आप देखोगे तो वहां पे अलग तरह से राशियां आ जाती है। ठीक है। तो अच्छा। लोग इसको मानते भी है, नहीं भी मानते। अब ये आपने देखना है कि कैसे करना अपने पर्सनल बात है। ओके है। ओके। इसको मैं, ओके ऐसा गुरु। नहीं है कि आप वैदिक में देखोगे तो हमारी राशियों का सीक्वेंस चला जाता है आगे पीछे। ठीक है। हम्म। न्यूमरोलॉजी में आते हो तो ये चीजें आ जाती है। तो एक तरह से हमने ना एक एनर्जी या एक पावर है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। वो आप उसके लिए मैं आपको अलग से गाइड कर दूंगा इस पे ना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। क्योंकि मैंने ऐसे एज पर न्यूमरोलॉजी सुना है कि 5 4 यानी बंधन योग देता है वो, मतलब वो हर्ष प्रदान। है कहीं ना कहीं बनता है, ये चीजें आ जाती है। बट अगर आप उसको दूसरी साइड से वैदिक से घुमा के देखोगे तो आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं, हाँ। राइट। तो वो और उसके लिए हम हाँ। कर सकते हैं, देख लेंगे उसके लिए क्या हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू। पांचवें घर से हमारे ना हार्ट के प्रॉब्लम, पेट की जो समस्या रहती है वो भी, लीवर के, गॉल ब्लैडर, पथरी वगैरह या रीढ़ की हड्डी में दिक्कतें हैं ये भी आती है। ये जो छठा घर है ये जो है 6 8 12 का कॉम्बिनेशन सुना भी होगा। ये काफी ही ज्यादा क्रिटिकल होता है। अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा क्या है, सिर्फ एक कारण के लिए अच्छा मानते हैं कि शत्रु नहीं टिकते, बाकी सारे बुरे ही कारण है इसमें। इसकी कंडीशन अच्छी होनी बहुत जरूरी है। यहाँ से हमारे इसको रोग ऋण और शत्रु का घर बोला जाता है। तो यहाँ से हमारे जितने भी है मेडिकल इशू जो लॉन्ग टर्म में चलते हैं, शॉर्ट टर्म में शत्रु, ऋण, जिन पे जितना ज्यादा लोन्स वगैरह रहते हैं वो यहीं से आते हैं।
नौकरी से देखी जाती है। और ये जो पार्ट, ये जो घर है ना, वो ज्यादातर किडनी, कमर और नाभि के क्षेत्र के ये रोग देता है ज्यादातर। ठीक है, उस साइड के जाते हैं। गुप्त शत्रु यहाँ से देखे जाते हैं। मुकदमे भी आते हैं। मुकदमे इसलिए आते हैं कि सीधा ये बारहवें को देता है, और बारहवें से हमारे कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के केस आते हैं। ठीक है, विवाद लेके आता है। ये सारी चीजें यहाँ से आती है। बीमारियां भी यहीं से आती है। पुरानी बीमारियां जो कंटिन्यूस चलने वाली है वो यहीं से होती है। हमारी छोटी छोटी नौकरियां हैं वो भी यहीं से आती है। ऋण को हम चुका पाएंगे या नहीं है, सबसे जो ये चीज है यहाँ, ये मामा पक्ष हमारा ननिहाल जो आता है ना, वो है। अब आप खुद देख लें कि आपके ननिहाल के साथ रिलेशनशिप कैसे है। अगर खराब है तो ये घर कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। ठीक है, और जो पांचवा घर है वो हमारा पुत्र का है, संतान का है। संतान के साथ अगर आपके रिलेशनशिप ऐसे ही है तो वो पांचवा घर भी आपका इफेक्टेड है। चौथा घर मदर का है। मदर के साथ रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं है तो आपका चौथा घर भी इफेक्टेड है। ये आप हमने रिलेशनशिप से घर देख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा करना है तो मामा के साथ रिलेशनशिप अच्छे कर लो तो आपके जो है ये अच्छा होता जाएगा। सेवंथ हाउस है हमारा विवाह का, पार्टनरशिप का, हमारा जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उस हिसाब से भी है। यहाँ से पीठ, निचली पीठ का, हमारे प्राइवेट पार्ट, कमर, ये चीजें यहाँ से ज्यादातर देखी जाती है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उसका सुख है, तलाक होएगा या चलेगा, जो भी है यहीं से काफी चीजें देखी जाती है। अच्छा ग्रह है तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। अगर यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब करने वाले ग्रह आ जाते हैं, जैसे राहु केतु आ गए तो लड़ाई झगड़े, मंगल आ गए तो लड़ाई झगड़े, कहीं कई बार तलाक के योग भी बनते हैं, वो अलग अलग कंडीशन है। बृहस्पति आ गए तो आपको मैरिज लाइफ डिस्टर्ब करते हैं, पर वो आपको तलाक की ओर नहीं लेके जाते। डिस्टर्बेशन जरूर देंगे, तलाक नहीं करवाएंगे। इस तरह से अलग अलग चीजें आ जाती है। यहाँ से विदेश यात्रा भी देखी जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी देखी जाती है, कैसी है आपके समाज में, कैसे है। मैंने दूसरा भाव भी मृत्यु का कारक बोला था, और ये भी जो है मृत्यु का कारक है। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है ना मार्क भाव भी बोलते हैं। स्वास्थ्य भी देखा जाता है विशेषकर। मार्क, आप लोगों को पता है ये मार्क भाव है दोनों ही, दूसरा और ये साथ में। हाँ गुरुजी, पढ़ा है, मार्केज बोलते हैं इनको। हाँ हाँ, तो उसके पीछे क्या है, मैं आपको छोटा सा भी यहाँ पे बात चली है। मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर राशि है। हम्म ठीक है, और 3 नंबर राशि कहीं भी बैठी हो, जब उसकी हम्म दशा आएगी ना कहीं वो आपको अंतरदशा या उस पे, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको ये सिचुएशन होते हैं। जो वहां पे राशि बैठी हुई है उसका स्वामी जहां पे भी बैठा है वो अलग है। उसके बाद जब दशा अंतरदशा आती है तो ये मार्केश भी बनते हैं। ठीक है, ओके मार्केश गुरुजी। यानी क्या गुरुजी, समझ नहीं आ रहा मृत्यु, है। ये जरूरी नहीं है कि आपको मार ही देंगे, पर मृत्यु तुल्य कष्ट अच्छा भी दे अच्छा, देंगे और ऐसी चीजें मतलब सिचुएशन। कहने का मतलब है अस्पताल में ले जाए, बीमारी दे दे, ऐसा कुछ हाँ, बनता है। ऐसे देते हैं। ओके ठीक है, ओके ओके। हमारी वैसे जो है ना आयु देखी जाती है, वो देखी जाती है 8वें और तीसरे भाव से। ठीक है, तो ये मार्केश है। ये बोलते हैं कि कई बार बोलते हैं कि हॉस्पिटल में चले गए जी, इनका तो मार्केश चल रहा था, तो वो मार्केश वाली जो है ना ये सिचुएशन होती तो गुरुजी यहाँ से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये बंदा हॉस्पिटल कब जाएगा, बीमार कब पड़ेगा है। है। बिल्कुल, ओके। हाँ, वो भी चेक करते हैं। उसके लिए आप जी 7वें और ये 6ठे से ना भी देख सकते हैं जी। गुरुजी, ये परफेक्ट है। अभी मेरे हस्बैंड का ना 8 और 3 का ये योग बन रहा था, और इनका अभी बाईपास सर्जरी हुआ। ये 100% राइट है। हाँ, ये राइट है। और ऊपर से केतु का सर्ज आपका ना वो होएगा, देखे गोचर, देखे केतु का गोचर कहीं क्लिक कर हाँ रहा होगा। जी 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 गुरुजी, ये बिल्कुल चीजें सही, होती 100। है तो हम यहीं से प्रिपेयर हो सकते हैं। मैंने किसी को ऐसे ही बोला था कि अगले महीने तेरे साथ ना ये कुछ चीजें लड़ाई झगड़े हुए, और वो उनके साथ स्टार्ट होनी शुरू हो गई। तो ये अगर आप इसको डीप पे स्टडी करें, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर चीज 100% प्रोडिक्ट करो। एक बार ट्राई करके तो देखो ना कहाँ पे क्लिक कर दिए, तो वही आपके सूत्र या वो निशानियां हो जाएगी। मैंने एक बुक की फोटो डालता हूँ ना वहाँ पे, जिससे रिलेटेड आप लोग आए, मेरे साथ जुड़े भी है काफी लोग। तो ये निशानियां गुरुजी जो होती है ना, हम मैंने बार बार रिपीट होते हैं ना, तो वो होती है। मैंने आपकी सारी जितनी भी आप डालते हो ना फोटो, वो पेज डालते हो, सारे सेव मैं कर रखे आपको हैं मैंने बुक आपके। दूंगा, पर अभी नहीं दूंगा। जब आपका एक बेस बन जाएगा ना, उसके बाद मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, वो आपके लिए हाँ एक बोनस है।
ठीक है, उसको पढ़े, बहुत अच्छी चीजें मिलेगी, आपकी लाइफ में काम भी आएगी। अभी नहीं, हम दस हाँ पंद्रह क्लास के बाद एक बेस बन जाएगा, गुरु जी, उसको आपको शेयर करूंगा। अभी तो नीम हकीम है बहुत जी, हम बहुत नीम धन्यवाद हकीम। गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ है, आपको पढ़ने में अभी आएगा और आप बार बार देखोगे। और मैं आपको ये बता दूं, मैं कल भी बोला था, बॉडी पार्ट से भी हम देखेंगे कि ग्रह है, वो जब हम राइटिंग का पार्ट करेंगे वो भी मैं लिखाऊंगा, किस ग्रह से कैसे देख सकते हैं कि इसका कौन सा ठीक है, कौन सा है। हर चीज कवर करेंगे हम। गुरु जी ये करना ही चाहिए, क्योंकि पता है वो नीम हकीम खतराए जान हो जाएगा वरना। हाँ, नहीं नहीं, चीजें होती है। अब आपके पास हर किसी की कुंडली नहीं है, तो आपने जज करना है कि इसका कैसा है। अब कुछ लोगों के ना मुंह से थूक निकलता रहता है, अच्छा। क्योंकि बात करते करते थूक निकलता है, अच्छा। तो उनका सन खराब होता है। के ये लिखना ही चाहिए ऐसी फिर, ऐसी ये कुछ लिख लेते हैं। पहचान, जो हमारी ना ये है, क्या बोलते हैं, पहचान कह सकते हैं, निशानियां कह सकते हैं, जिससे हम सामने हाँ। वाले को देख सकते हैं, इसकी चाल ढाल से देख सकते हैं कि ये इसमें कौन सी पर्सनैलिटी है। अब हर कोई हमें कुंडली थोड़ी देगा कि भैया ये लो आप कुंडली देखो और मेरे को बताओ ये। तो हमने हम्म। अपनी सोसाइटी में रहना, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए ना। हम्म। तो जीवन साथी का सुख भी यहीं से देखा जाता है कि कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी नहीं चलेगी। अगर सातवां भाव अच्छा है, मजबूत है, तो ओवरऑल सही चलती है। अगर खराब है तो 36 साल तक खराब चलेगी, उसके बाद फिर आदत पड़ जाती है। वो मैंने जुपिटर वाला आपको एक बताया था, आगे भी बताऊंगा उसको प्रैक्टिकली। तो फिर वो बचा लेते हैं बृहस्पति। आठवां भाग है, जो भाव है हमारा ये, इसको रहस्य का भी बोला जाता है, गुप्त विद्या का भी बोला जाता है, ज्ञान का भी बोला जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर का भी बोला जाता है। ठीक है। और जिनके पास वो आजकल कभी भी न्यूज में आ जाता है कि भैया इसकी डिग्गी में से इतने पैसे निकल गए, या इसके बाथरूम में से इतने निकल गए, पीएन के पास मिलते हैं, वो इन लोगों के पास होते हैं। ये अगर भाव में ऐसा स्वामी बैठ गया ना, तो इनके पास भर भर के नोट होंगे और सोसाइटी को किसी को पता नहीं होगा। तो ये चीज है। और यहाँ पे कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैठते गुरु हैं, जी, आपका चाहे लाइफ गुरु पार्टनर जी हो। ये तो सुनो गुरु जी, ये तो आप बता ही दो कि कौन सा होना चाहिए इसमें। यहाँ पे कुछ ऐसे प्लैनेट्स हो जाते हैं ना, तो आपका लाइफ पार्टनर भी आपको अपनी चीजें नहीं, पर्सनल चीजें नहीं बताएगा। ओ, ठीक है, तो नहीं नहीं, वो भी, भर भर के पैसे आते, आपने बोला ना इसमें कौन हाँ, सा तो नक्षत्र वो होना भी गुरु नहीं जी, चाहिए। है। ये चीजें अपने पार्टनर तक को नहीं बताते हैं, तो ऐसी चीजें भी होती है यहाँ पे ना, कि वो कुछ ना कुछ गुरु रखते जी हैं। हमारे वृंदावन में एक महात्मा जी आए थे, वो ये कह रहे थे कि अष्टम भाव के अंदर अगर बृहस्पति होता है तो ये पक्का ज्योतिष बनवाता है। ऐसा है? अष्टम में बृहस्पति और केतु हो, केतु भी हो, तो भी ये बनाता है। वाह। गुरुजी अगर अष्टम में नौमांस कुंडली में अगर गुरु हो तो भी। वो भी पड़ता है। देखिए, अष्टम को अगर आपने देखना है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक थ्योरी और आप कवर करें। ये वाला कॉम्बिनेशन है ना, कोई भी घर है ना आमने सामने देखता है, ठीक है, तो ये 100% इम्पैक्ट पड़ता है ये। एक ठीक दो है। तीन आठवां चार। जो भाव है, वो दूसरे को देखेगा। ठीक है। सर मेरे पास दूसरे दूसरे में गुरु केतु बैठे हैं, ये बात सत्य है। हाँ, तो ये जितना ये है ना, इतना रिजल्ट यहाँ पे देगा, वो उतना रिजल्ट जब हम डोनेशन करेंगे ना, मैं आपको ये पूरी चीजें लगा रहा हूँ। हम लोग, दूसरा भाव है हमारा जो घर का, ये मंदिर का बोला जाता है, ठीक है। तो और ये एक हमारा नौवां भाव मंदिर का बोला जाता है, ये इसका सबको पता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हर कोई चीज यहाँ पे मंदिर में दान दे देते हैं। चाहे वो कभी मूंग की दाल उठाई, वो यहाँ डाल दी। कभी आपने जो शनि की जो होती है मसूर की दाल उठाई, वो यहाँ डाल दी। कभी आप गुड़ डाल रहे हो, तो सारी ग्रह आप दूसरे घर में बिठा रहे हो, तो यहाँ तो युक्त है, और ये तो मार्क है भाई मेरे। मौत को तो खुद बुला रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे दान कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मार्क है, इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए दान को, कि दान वैसा करे, नहीं तो एकदम से टपका भी देते हैं ये। तो हम्म। ये चीजें हम सब देखेंगे कि नहीं है। हर घर पिछले में देखता है, तो यहाँ का ये इसका इधर रिजल्ट पड़ेगा, पड़ता है। ये है कि जहां पे बैठा हुआ, वहां 100 है, वहां पीछे दूसरे साइड में 50% देगा देगा सही बात है गुरु जी, कोई ग्रह अच्छा बैठा है उसका दान कर रहे हैं तो वो ग्रह फिर कमजोर हो जा रहा है। सही बात कमजोर, है। वो कमजोर होने की तो चलो सर बात की बात है, मैं वो उसको भी मैं बाद में लेके चलता हूँ। पर जहां पे हमें पहुंचाना नहीं चाहिए वहां पहुंचा रहे हो, तो वो हमें नुकसान तो करेगा ही। और ये जो दान है, ये हम ग्रहों को या एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।
चुंबकीय आकर्षण है, तो उस हिसाब से करने चाहिए जब तक आपको पता ना। तो यहाँ से परिवर्तन होता है आपका, अगर थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होता है, जॉब में चेंज होता है, घर में चेंज होता है, ये चीजें आती है। ये हमारे उसमें आता है, और यहाँ से पैतृक संपत्ति भी देखी जाती है। ठीक है। और अचानक अचानक जो है ना चेंज है, इसलिए अचानक लॉटरी वगैरह लगना, ये चीजें यहाँ से आ जाती है। जीवन साथ ससुराल भी देखा जाता है यहाँ से। ठीक है। ससुराल से प्राप्त होने वाली चीजें, आपके जीवन साथी से आपको क्या प्राप्त होएगा, ससुराल से। ठीक है। तो इसको ससुराल का घर भी बोलते हैं। अगर आपने अपने इसको घर को अच्छा करना तो अपने ससुराल से रिलेशनशिप अच्छे कर दो। अगर ससुराल से रिलेशनशिप खराब है तो ये देख लो आपका ये घर कहीं ना कहीं इफेक्टेड होएगा। ये आप खुद की लाइफ में चेक कर सकते हैं। ज्योतिष, तंत्र विद्या वाले भी जो यहीं से होते हैं, जो जिनके केतु यहाँ पे होता है वो होता है। और मैंने एक मून का कॉम्बिनेशन बताया था, अगर मून यहाँ हो तो नजर दोष ज्यादा लगती है, वो चीजें यहाँ पे रहती है। ठीक है ना। और हमारे जो है ना प्राइवेट पार्ट में ये यहाँ से देते हैं, एक्सेलेटरी सिस्टम आता है। ठीक है। ससुराल पक्ष मैंने अभी बोला ना, आपका ससुराल पक्ष यहीं से देखेंगे। अगर ससुराल से आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो ये आपका अच्छा होएगा, अगर खराब है तो वो खराब होएगा। बड़े भाई बहन जो यहाँ से देखे जाते हैं। ठीक है। आपको फादर फोर फादर मृत्यु के बाद उनके बाद जो प्रॉपर्टी मिलेगी या ससुराल की जो संपत्ति है वो यहीं से देखी जाती है। हम्म। अगर ससुराल के जो रिलेशनशिप है, धन है या उससे क्लेश है, जो भी आप प्रॉब्लम है, उनके साथ भी यहीं से शुरू होता है। हम्म। अष्टमेश मजबूत है तो ससुराल के साथ जो है अच्छी बाउंडिंग है। अष्टमेश कहीं कमजोर है तो ससुराल का सुख बहुत ही कम ही रहता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, चाहे आपके वैसे नहीं है रिलेशनशिप या फिर उनके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। ठीक है। पिता की विरासत जो यहीं से देती है, भाई बहनों में बंटवारा होता है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैतृक संपत्तियां ये भी यहीं से आ जाती है। आप संतान की खुशियों जो आपके साथ जुड़ी रहती है उनको भी यहीं से देखते हैं। नौवां घर बहुत इंपॉर्टेंट है, नौवीं राशि बृहस्पति की है। तो ये धर्म हमारा, जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, उच्च शिक्षा, शिक्षा को हमने तीन नजरिए से देख लिया है। चौथे घर से प्राइमरी, पांचवें से सेकेंडरी, और हायर एजुकेशन जो होएगी हमारी, चाहे हम इंजीनियरिंग करते हैं या चाहे टेक्निकली करते हैं, जो भी एजुकेशन करेंगे वो यहीं से देखी जाएगी। पूरी होएगी या नहीं होएगी वो यहीं से देखी जाएगी। लंबी यात्राएं वो भी यहीं से देखी जाते हैं। हमारे पितर दादा जो थे हमारे, वो चीजें गुरुओं की चीजें यहीं से देखी जाती है। आपके गुरुओं का जो मार्ग है यहीं से देखा जाएगा। आपका आध्यात्मिक झुकाव कैसा रहेगा, आपकी तीर्थ यात्राएं वो कैसे रहेगी, पिता से मिलने वाले सुख, पिता से मिलने वाले सुख, पिता को नहीं यहाँ से, पिता हम 10वें घर से देखेंगे, उससे मिलने वाले गुरु के सुख, उच्च शिक्षा हमारी कैसी रहेगी, विदेश की यात्राएं यहाँ से भी देखी जाती है। ठीक है। अध्ययन हमारा लॉन्ग टर्म जो हम कितने लंबे करते हैं, बृहस्पति है तो ये हमेशा ही सीखते रहते हैं। ठीक है। रिलेशनशिप में आते हैं हमारे गुरु आते हैं। ठीक है। और उसके बाद देवर भाभी का जो रिलेशनशिप है वो भी यहीं से देखा जाता है, कैसा है आपका, अच्छा है या खराब है, वो या आप देख सकते हैं कि आपका ये नौवां घर कैसा है। ठीक है। इसमें से कुल्ले जो जांघें हैं या हमारी हिप है, ये एरिया जो हमारा है ना इसी में आता है। ठीक है। बोन में जी, नसें जो, क्या आवाज नहीं आ रही जी इनकी? जो नसें हैं ना वो भी यहीं से देखी जाए, कैस्ट्रॉल वगैरह ये नौवें घर से देखी जाती है। तो हमारा ये घर कैसा है, अगर ये अच्छा है तो हम धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, अच्छा ही हमारी पैतृक से ये घर अगर अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा है ना तो हम कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना पितरों के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना वो कम रहती है, और हमारी हायर एजुकेशन जो है कंप्लीट होती रहती है। 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियर का है, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का है, हमारे कार्य क्षेत्र का और पिता का है। तो ये सारी चीजें यहीं से देखी जाती है। तो ये शनि की राशि है, मकर राशि होती है, तो ये शनि का घर है। बड़ा ही
आपको ये चीजें ना प्रॉब्लम क्रिएट कर, क्योंकि ये सीधा 10वां घर है आपका, चौथे घर को देखता है। मैंने जो आपको दृष्टि बताया, चौथे घर को देखने से है कि ये अच्छा है तो आपके घर के अंदर का सुख शांति अच्छी होगी। ठीक है, ये खराब है तो वो भी खराब हो जाएगा। अब दोनों चीजें ना वाइस वर्सा एक दूसरे को रिएक्ट करती है, तो कैसी कंडीशन है वो उस पर ही डिपेंड करती है। कर्म स्थान है, पिता के सुख भी यहीं से देखे जाते हैं। हमारे जो है शनि है, मैंने आपको बताया था, घुटने, ये चीजें जो हमारी होती है ना, ये घुटने से पिछले का भाग का बॉडी में आती है। मकर राशि शनि की है तो जोड़ों से संबंधित जो चीजें हैं, घुटने, गठिया, ये चीजें हैं, इसमें आती है। बॉस, हमारा जो बॉस होता है, चाहे वो सरकारी जॉब में है, इवन सरकारी जॉब का चीजें भी यहाँ से देखी जाती है कि यहाँ पे अच्छे अच्छा होके, अच्छा ग्रह और अच्छा होके सूर्य अच्छा होके बैठा हुआ तो आपको सरकारी जॉब गुरुजी, पिता से संबंध जो है दशम भाव से आएगा या नवम भाव से आएगा? दशम से आएगा सर। नवम और से आपने जो तो हमारा है, नवम से हमारा दादा परदादा, पिता के पिता का, नहीं, लेकिन आपने बोला था पिता से सुख नवम भाव देखते हैं, अभी तो पिता बोला के था पिता का, पिता के पिता का, दादाजी दादा, का। दादा वगैरह, फादर फॉर फादर। ठीक है, यहां से हमारा देता है हमारा प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहेगी, हमारे जो सराउंडिंग में कैसे कर्मचारी रहेंगे। राहु आ जाता है तो वो बोलते हैं कि राहु 10 में, वो चीज भूल जाओ। राहु 10 में तो बहुत कुछ ये करवाता है। तो उसके अलावा जो हमारे कैसा सराउंडिंग रहेगा, माहौल कैसा रहेगा वर्क स्टेशन का, अगर अच्छा ग्रह हाँ। है तो अच्छा रहेगा, अगर खराब है तो उसी तरह। चंद्रमा आ जाता है तो ऐसे लोगों को ना मार्केटिंग का काम करना चाहिए, और टिक नहीं पाते हैं। तो अगर मार्केटिंग की फील्ड पकड़ेंगे तो अच्छा वर्क करेंगे, इस तरह का ये आ जाता है। राहु आया तो कौन क्या करना चाहिए सर? और राहु आया तो मैम इस पे दो चीजें आ जाती है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे ना वो टिकने नहीं देगा, खराब करेगा, इधर उधर लड़ाई झगड़े, या फिर ये शॉर्टकट लगाएगा, तिगड़म लगाएगा। ठीक है, तिगड़म नहीं लगाने चाहिए, उसको अपना वो करना चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर कोशिश करे इसको कंट्रोल करने का, क्या है, सिर अगर ढक के रख सकता, वैसे तो यहाँ पे राहु है तो उसके बाल वैसे भी कम होते हैं, तो उसको सिर ढकना चाहिए। अच्छा। सर मेरा तो राहु यहीं पे बैठा हुआ है, मेरे तो बाल बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े। सर जी, आप जितना सिर ढक के रखोगे उतनी नेगेटिविटी राहु की जाएगी आपके। अदरवाइज ये शॉर्टकट जो लगाते हैं ना, ये वाले लोग लगाते हैं, और कोर्ट कचहरी में भी जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो शॉर्टकट लगाएंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम कोर्ट कचहरी तो नॉर्मल ही आती है इन चीजों में। ठीक है, ये चीज आ जाती है, ये कहीं ना कहीं खराब करता है। इस घर में राहु को इतना नहीं है, राहु यहीं से सीधा दूसरी साइड केतु है। घर का माहौल तो वैसे ही खराब हो गया है, दूसरे और 10वें के कॉम्बिनेशन से। हम्म। इसके लिए रेमेडी करेंगे, उससे रेमेडी से हो जाता है, वो मैं आपको सब बताऊंगा कि किस तरह की करते हैं। ये 11वां घर है जो हमारा आय का है, अचानक धन लाभ का भी है, इच्छा पूर्ति का भी। हमारे जो सपने होते हैं ना कि भैया मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को ये बनाना है, मेरे को वो बनाना है, वो चीजें यहाँ से होती है। केतु आ गया तो आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी, अपने उसके लिए ही करते रहेंगे। बाकी और अच्छे प्लेनेट आ गए, मान लो कि शुक्र आ गया, तो ये लोग, इस बंदे के पास ना कहीं से पैसा आ जाएगा इसकी जो डिजायर है पूरी करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग वो चीज रहता है। तो यहाँ से धन लाभ भी देखा जाता है, अचानक धन लाभ भी आता है, ये सारी चीजें आती है। गुरु चंद्रमा होता है, हाँ जी, चंद्रमा चंद्रमा सर, यहाँ पे पैसा आएगा बट टिकेगा नहीं। लिक्विडिटी मतलब आता है, आएगा, धन लाभ होएगा, पर वो टिकता कम है, ये चीज आ जाती है। इच्छा पूर्ति होती है, पैसा आएगा, टिकेगा नहीं, आएगा जरूर। का बाकी उपाय है राशि कि से, पैसे, हाँ जी, इसका उपाय है कि जो पैसे कमाए अपनी पत्नी को देते रहे हम लोग। हाँ, ये कर सकते हैं। आप वो उसको कर ले और पत्नी को दें, या फिर SIP का स्टार्ट करें, ये चीजें की जाती है नहीं प्रैक्टिकली। गुरुजी, SIP ठीक है, पत्नी को देना तो बेकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर ये चीज करेंगे ना तो इनका शुक्र एक्टिवेट हो रहा है। आप अच्छा। वो नहीं समझ रहे हैं आप, इसको ना थोड़ा डीप में लेके चले। ये पत्नी जो शुक्र है सर, शुक्र एक्टिवेट हो रहा है, और इनका शुक्र किस घर में है वो देखें, और शुक्र वहां से डबल रिजल्ट आएंगे इनको। सर शुक्र मेरा जो है 5वें घर में है। 5वें घर में है, ठीक है। सर लव मैरिज तो नहीं सर करवा ली कहीं आपने? कर ली। बच गए फिर तो। सर मेरा 11वीं में है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। वो सर कर लिया मैंने। लव मैरिज की है सर? हाँ कर लिया। और तेरी
बताइए सर। छोड़ो सर, अब सारी क्लास के सामने क्या बोलेंगे। सर मेरा 11वीं में तो बाद में बताए। बहुत दिक्कतें करते हैं यहाँ पे। अगर शुक्र हो तो मैं आगे आने वाली जनरेशन को यही एडवाइस करूंगा कि लव मैरिज ना ही करे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज बहुत सारी चीजें आती है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा है लोगों की। ठीक है। गुरुजी 11 वाला केतु को तो फायदा नहीं होगा, आपने क्लियर कह दिया। क्या वो कोई उपाय भी नहीं करके ठीक कर सकते नहीं हैं, उनकी कोई फायदा इच्छा नहीं पूरी मैम, नहीं होगी? फायदा नहीं, फायदे की नहीं है। देखो केतु है डिटैचमेंट, ये इसकी इच्छा है ना हमेशा ही थोड़ी थोड़ी रह जाती है। तो वो इच्छा 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 क्या है हमारी कि भैया मेरे पास ये दो चार घर होने चाहिए, ये हम आगे फ्यूचर के लिए इच्छा करते हैं ना। ठीक है, या मैं अच्छा पहन लूं, या मैं ये कर लूं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं रह जाती है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता, पैसा आता है, सब कुछ होता है, पर वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, दूसरों के लिए करता रहता है। ये चीज है। गुरु जी 11 में प्लूटो होने से क्या होता है? हाँ जी। 11 में प्लूटो होने से, प्लूटो ये इनका नहीं पड़ता सर, इनका ज्यादा नहीं। आप राशि को देखें, प्लूटो अरुण वरुण को इतना नहीं कंसीडर होते हैं ये। देखो ये आप लिखे इससे तो होते हैं, ये है, यूरेनस प्लूटो लिखे होते हैं कुंडली में। लिखे होते हैं, पर इतना नहीं है। तो इससे अच्छा आप पांचवा घर देखे, उसका कौन है वो सामने देख रहा है, वो आपको रिजल्ट देगा। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में देख लेना, वो 0.5% होते। तो ये चीज आ जाती है। ऐसा नहीं केतु नहीं है कि ये नहीं कर सकता, उसको भी और कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं आपको बताऊंगा केतु के साथ हम उसका जो दोस्त ग्रह है वहां पे शिफ्ट कर दें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट आए। हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। धन लाभ, अचानक धन लाभ होना है, लॉटरी वगैरह लगती है, या फिर व्यापार करते हैं। इसमें जो राशि है, अगर उसका व्यापार करोगे तो भी आपको धन लाभ होते हैं। बिजनेस में हो सकता है, बुद्ध है तो कई लोग यहाँ से अच्छा बिजनेस करते हैं, वो चीज कर सकते हैं। वहां पे जो राशि है ना, उस राशि से रिलेटेड आप व्यवसाय कर सकते हैं, तो आपको बिजनेस में मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ से हमारे दोस्त होते हैं, दोस्त समझते हो ना, हमारा नेटवर्क आस वो है। राहु है तो आपके दोस्त खाने वाले मिलेंगे। ठीक है, हमेशा ही आपको भैया तू पार्टी कर दे ऐसे वाले दोस्त मिलेंगे। जैसा ग्रह है तो यहाँ से हमारी मित्र मंडली भी देखी जाती है, तो उस हिसाब से ये रिएक्ट करता है। हमारा नेटवर्क कैसा, नेटवर्क क्या, दोस्तों के साथ कैसा है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रह है तो दोस्त भी उसके नहीं टिकते हैं, ये चीजें तो आती जो हैं। किसी का माइक चल रहा है इसको ऑफ रखे, किसी का कोई बात कर रहे हैं। सर जिसका या तो बात ना करे या माइक वो कर ले। सर फोन पे बात कर रहे हैं, इधर सुन रहे हैं। अच्छा कोई पता नहीं अब कौन है। चलो आप देख लें, जिसका ना माइक है वो कर ले। यहाँ से हमारे ना बाएं कान, टखने जो हमारे एंकल के होते हैं ये, और दाहिने पैर के नीचे का भाग। ठीक है। और पैरों में जो है ना दर्द वगैरह होते हैं ना जिनके, वो यही खराब होना या मोच आना, ये चीजें समस्याएं उत्पन्न होती है यहाँ से। सर यहाँ पे 10 नंबर लिखा है तो मतलब शनि है ना? है जी। 11 भाव में 10 नंबर लिखा है मतलब शनि है ना? इस घर के स्वामी शनि 11 का है। मालिक, अ, 11 घर का मालिक, कहाँ सर? 11 नंबर घर में। ये नहीं, ये घर, हाँ ये वैसे तो घर शनि का ही है। ठीक है, घर शनि मतलब का यहाँ है। पे कोई ग्रह नहीं है जो खाली है। यहाँ पे सर, यहाँ पे। हाँ 11th में कोई ग्रह नहीं है, खाली है, मतलब 10 नंबर लिखा है। अच्छा 10 नंबर, हाँ तो शनि का रिजल्ट रहेगा। जी जी जी, ठीक है, मतलब इच्छा पूर्ति शनि से ही होगा। इच्छा पूर्ति समय थोड़ा लेट होएगा, पर आप ऐसे इंसान के ना दोस्त वगैरह बहुत कम रहते हैं। सर मेरा वही है, हाँ जी। मेरा सर वही हाँ फ्रेंड सर्कल कम होता है। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह के ट्रिक्स होते हैं। आप ये चीजें देख सकते हैं कि हमारे साथ कैसा रहेगा। ठीक है ना। और जो है ना 12वें घर, सर। ये किसी का माइक ऑफ रहा है, किसी का माइक है, किसका बोल रहा है? कर ले प्लीज, बताइए। जिसका भी है ना। 12वां घर जो हमारा है हानि का, हमारे खर्चों का, विदेश यात्रा का, एकांत का, हमारी नींद का, स्वप्न का, और बेड के सुख का। तो ये घर बहुत ही जरूरी है एक। सर वो जिनका कोई है वही उन्हीं का है, कौन माइक सा? उनका खुला है। 1 मिनट मैं देखता हूँ, मेरे को ही करना पड़ेगा। ओके। वो कुछ बात कर रहे हैं, इधर चल रहा है।
पता नहीं यार बिन क्या क्लास, पता नहीं क्या बिनीता बताओ। बिनीता है इनका नाम। है जी। हाँ, बिनीता ऐसा कर। विनीता मैडम है क्या? नहीं नहीं, विनीता जी। इनका नहीं, इनका तो नहीं। और अच्छा, किसी इन्हीं का का होगा, था। इनका तो आ नहीं रही है। चलो अभी ठीक सर है। 12वें घर से हमारे देखो, हाँ, हमारे खर्चे देखे जाते हैं, हानि देखी जाती है, विदेश यात्रा देखी जाती है, नींद देखी जाती है, सपने देखे जाते हैं, और हम मोक्ष का भी बोलते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारा बेड का सुख भी देखा जाता है। तो ये मैरिज लाइफ के लिए 4, 7 और 12 लगन तो है ही है। तो ये जरूरी है कि आपकी वो चले, अच्छी चले। यहाँ पे और भी चीज मैं बताता हूँ। यहाँ से हमारे कोर्ट कचहरी और जो जेल यात्रा, ये वाले योग भी यहीं से भी बनते हैं। खर्चे ज्यादा होंगे, हम किस तरह के स्पिरिचुअल होंगे, मोक्ष की ओर जाते हैं। केतु आ जाए, केतु यहाँ पे अच्छा माना जाता है, तो ऐसे लोग मोक्ष की ओर ज्यादा वो रहते हैं। अगर यहाँ पे राहु आ जाए तो खर्चे ज्यादा होते हैं, शुक्र आए पैसा आएगा, खर्चे ज्यादा होंगे। ठीक है। सूर्य या चंद्रमा आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को ना स्लीपिंग डिसऑर्डर ज्यादा रहते हैं। बाकी और भी कंडीशनें देखेंगे, मैं मैक्सिमम देखा जाता है कि उनकी नींद की प्रॉब्लम रहती है, उनको नींद नहीं आती है, ये चीजें रहती है। बुध आ जाए तो विदेश यात्रा हो जाती है, अलग अलग तरह से जाती है। तो ये पैरों के तलवे, क्यों केतु का है, तलवों का जो नीचे से हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो देती है। आंखों की हानि, यहाँ से नुकसान भी देखे जाते हैं, छोटे छोटे नुकसान होते रहते हैं, बार बार नुकसान होने हैं, ये खर्चे होने हैं। वो खर्चे आपके मेडिकल इशुओं पे भी हो सकते हैं, ये सारी चीजों पे हो सकते हैं। आंखों की रोशनी, एड़ियों का सूजना, फ्रैक्चर होना, ये चीजें नसों की है ना, ये 12वें घर से है। और यहीं से जो बेड का सुख भी देखा जाता है। अच्छा ग्रह है तो ठीक है, अगर कहीं खराब है या कोई इफेक्टेड है, अस्त होके बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब करता है। तो ये हमारे 1 से लेकिन 12 घर थे। ठीक है। और इसको शॉर्ट ही करके मैं आपको ये बता देता हूँ। और एक चार्ट है जैसे ये, यहाँ लगन से जो प्रथम भाव है, पहला भाव है, शरीर, रंग, आकृति, ये चीजें हमने देखी है कि ये सारी चीजें देखी जाती है। द्वितीय भाव धन, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, मार्क मैंने बोला है, ये मार्क का भी है। ठीक है। वाणी है, हम सच झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, जीवा है कैसी है, बाय नेत्र, और हमारे पड़ोसी भी इससे देखे जाते हैं। तीसरा भाग, तीसरा घर है हमारा छोटे भाई बहन का। इसको पराक्रम भाव बोलते हैं, वैसे पराक्रम, धैर्य देखा जाता है। ठीक है। आयु भी देखी जाती है, आयु दो जो हमारी 8वें और तीसरे से देखी जाती है। माता का सुख, गुप्त शत्रु भी देखे जाते हैं, गला, ये सारी चीजें देते हैं। चौथा भाव है हमारे सुख का, घर के अंदर का भाव, माता का भवन, हमारा जो अंदर का घर का कैसा माहौल होएगा। भूमि देखी जाती है, जो प्लॉट वगैरह हम देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं। अचल संपत्तियां, वाहन, गाड़ी घोड़ा होएगी या नहीं, ये चीजें किसके पास है। और छाती के ऊपरी भाग, हृदय के ऊपरी भाग, चौथा भाग, यहाँ से माँ, अगर इसको अच्छा करना है तो माँ से रिलेशनशिप करो, इससे छोटे भाई से। और ये हमारे है जो अपनी वाणी और हमारे पड़ोसियों से कैसे रिलेशनशिप है। और 5वां है संतान, संतान के साथ अच्छे रिलेशनशिप है तो आपका ये अच्छा होएगा, अगर संतान के साथ खराब है तो ये आपका भाव खराब ही होएगा। प्राइमरी एजुकेशन चौथे से, सेकेंडरी हमारी इससे देखी जाती है। ठीक है। तो यश हमारा है, और हृदय के देखे जाते हैं, प्यार भी देखा जाता है, मोहब्बत, रोमांस जो भी बोल सकते हैं वहां से देखे। छठे से शत्रु देखे जाते हैं, हमारी चिंता देखी जाती है, रोग देखे जाते हैं, मुकदमेबाजी आती है क्योंकि ये सामने इसको देखता है। ठीक है। हमारे दुख कितने आएंगे। 7वें से पार्टनरशिप, काम काज, हमारी जो डिजायर है, वासना है, विवाह, दैनिक जो व्यवसाय है, जो डेली के हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं वो देखे जाते हैं। और साझेदारी देखी जाती है, ये मार्क भी है। ठीक है। मृत्यु का यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, दोनों ही यहाँ पे यह मृत्यु देखी जाती है। यहाँ का स्वामी जहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, जब उसकी दशा आएगी तो वो मार्क बन जाता है। आपको ये मैं आगे समझाऊंगा मार्क क्यों है। ठीक है। और यहाँ से आयु देखी जाती है। ठीक है। आयु देखी जाती है, हमारे चेंज देखे जाते हैं, आकस्मिक धन लाभ, गुप्त धन, ये सारी दुर्घटनाएं, मंगल होता है, चोटें लगती है बार बार, उदार, ये चीजें। 9वां भाव है हमारे भाग्य का है, तीर्थ स्थानों का, धर्म का, यश का, यहाँ से साला साली भी देखे जाते हैं। और वो देवर भाभी का रिलेशनशिप भी देखा जाता है, आचार्य, शिक्षा,
हायर शिक्षा यहीं से देखेंगे। अगर आपने किसी को देखना है कि उसकी हायर शिक्षा अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये घर जरूर देखें। 10वां है पिता का, राज्य का कर्म स्थान बोला जाता है। राज्य ये है कि सरकारी लाभ जो आपको मिल रहे हैं यहाँ से भी देखे जाते हैं, ठीक है। कारोबार, आपका कैसा स्टेटस होएगा मार्केट में, और राजयोग, अधिकार, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें यहीं से देखी जाती है। ये कैसा है वो चीजें देखी जाती। पर यहाँ पे 2 से ज्यादा ग्रह हो जाते हैं तो इसको, ये घर को अंधा कर देते हैं। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा क्यों होते हैं, ठीक है। 11वां भाव है आय का, है लाभ का, है हमारी उपलब्धियां, मनोकामना, इच्छा पूर्ति, मतलब हमारी डिजायर है उसकी पूर्ति होएगी या नहीं होएगी। ये उसके बाद जो है ना, यहाँ से भी पुत्र वधु, पुत्र वधु हमारी बच्चे अगले होते हैं वो देखे जाते हैं, पोते पोतियां जिसको बोल सकते हैं। और यहाँ से जो आपका ये अच्छा है तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होएगी, अचानक लाभ भी होएगा। 12वां भाव है ये हमारा व्यय का है, मोक्ष का है, शयन सुख मतलब बेड के सुख जो मैं आपको बता रहा था, हानि, विदेश, अस्पताल, मेडिकल इशू जो आते हैं ना, अस्पताल में भर्ती होना। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो उसका लास्ट टाइम मैक्सिमम ना अस्पताल में ही निकलता है इंसान का, ठीक है। मृत्यु के लिए, मृत्यु इसलिए लिखा है कि लास्ट टाइम कहाँ पे कैसा रहेगा वो चीजें हैं, ठीक है। बाई आंख, तो ये हमारे 12 घर है। इसको आप जब करने लगोगे तो पता लगेगा कि कैसे ये चलते हैं, ठीक है। एक चीज पूछना था राहुल जी। जी बोलिए। जो 12वां घर है, इसमें अगर केतु अगर है, आपने बोला मोक्ष है, हाँ जी, तो सब मोक्ष। बताइए नहीं कि किसका मतलब क्या है, क्या होगा मोक्ष इसका। से सर ये ना हर चीज से हटके रहेगा, ये इसको ज्यादा ना दान धर्म ये चीजें पसंद होएगी, या दुनियादारी से अलग से रहेगा। ये ना भगवान को मानने वाला, या अपने उसमें चलता है कि भगवान ही सब कुछ है, ठीक है। इसको दुनियादारी से बहुत कम ही है। ये यहाँ पे केतु होने से ना सर ये चीज थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है, जो हमारा बेड का सुख है ना वो थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता और सर मंगल होने से? है। मंगल होने से सर यहाँ पे जो है आप देखिए, एक तो खर्चे करवाएगा, मोक्ष नहीं करवाएगा, बेड के सुख में थोड़ी सी दिक्कत करता है। और हानि है, अस्पताल भर्ती होएगी, क्योंकि हमारे जो है ना ब्लड का सर्कुलेशन है तो वो मंगल से, वो कैसा है, अगर वो सही है तो ठीक है, अदरवाइज ये चीजें करवाता है। सर यह जो है पाइसेस का है घर, हाँ जी। जो ये जो 12 नंबर घर है पाइसेस का है, जैसे मीन का, हाँ हाँ। अगर मीन का लग्न किसी का है तो ये 12 नंबर वाला ये सब इफेक्ट उसका आएगा क्या? मून का लगन नहीं, अगर मून मैंने मून ज्यादातर एक्सपीरियंस में ये देखा है यहाँ पे मून खुद हो, ठीक है, राशि मैंने को। मून नहीं सर, मैं मीन की बोल रहा हूँ, मीन पाइसेस मैं बोल रहा हूँ। अगर पाइसेस का है हाँ हाँ। तो मीन मीन का, ये तो 12 नंबर मीन का है ना, हाँ जी हाँ तो जी। तो मीन का अगर किसी का लग्न है तो भी ये सब इफेक्ट उसको आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे बैठा क्या है। बैठा कोई नहीं है? नहीं, फिर नहीं इतने आते हैं सर, फिर नहीं आते हैं। आते जी हैं जी पर इतने नहीं आते हैं। देखो यहाँ पे अगर उसकी खुद प्रेजेंस हो जाए ना तो ज्यादा आएंगे। जी जी जी। राहुल ये जी, ये ये चीज हम राशि चाहे कोई। राहुल जी, हाँ जी हाँ जी बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो 12 घर जो है, इसमें हाँ लिखा जी। हुआ अस्पताल जो एक्सपेंसेस होगा इनका, तो क्या इसको हम ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक करेंगे सर, बताएंगे आपको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती है, बट ये कहीं ना कहीं आपको ना रिजल्ट आए। मैं एक छोटी सी आपको जनरल सी रेमेडी बता देता हूँ। किसी को अस्पताल बार बार जाना पड़ता है, 12वें घर की वजह से जाना पड़ता है, ठीक है। आप ऐसा करें, बिना बीमारी से अस्पताल जाए, गवर्नमेंट में ही जाए, वहां पे जाके पर्ची कटाए और चाय पी के वापस आ जाए। अच्छा, पर्ची कटाना है। पर्ची कटाना है, कैंटीन में चाय पी वापस आ गए। अगर पर्ची प्राइवेट में जाते हैं तो वो छोड़ दीजिए, सिर्फ चाय पी के आए आपने। देखो प्लानिटरी चक्कर काटना है, ठीक है। आप ये बोलते हैं ना कई बार कि जी इसका जेल होगा तो उसको खाना खिला दो, वो करके देखिए आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो बीमार ठीक ज्यादा है। बार बार थोड़ी थोड़ी टाइम बीमार होते हैं, वैसे ही खुशी से जाके आए हॉस्पिटल, उसको उनकी बीमारी है, उनको दोबारा ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा। चलिए दुखी ठीक, से तो थैंक हम यू। जाते हैं, खुशी से जाके देखो आप, अगर ये आपको पता ओके, लग जाएगी कहाँ से बीमारियां आ रही है। ठीक है, ओके। ठीक है, ये की जाती है प्रैक्टिकली, लाल किताब में इन पे ज्यादा जोर दिएगा, वैसे भी ये होती है प्रैक्टिकल चीजें।
अच्छा अच्छा। गुरुजी चाय वहां पर हॉस्पिटल में ही पी कर आए, वहीं हाँ, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल की लेके आए? कैंटीन में अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर बनता है तो कोर्ट में जाके ये दोनों में ही कर सकते हैं। किसी का कोर्ट कचहरी के चक्कर में बताऊंगा कि कैसे बनते हैं। अगर पढ़ रहा है वो कब पढ़ेंगे, राहु की दशा चलेगी या शनि की दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, इससे अच्छा कि आप वो चक्कर काट के आ जाए, अपना चाय पी ले जितना जल्दी। मैंने कई लोगों को एडवाइस भी किया और कई लोगों के ये साथ होता भी है कि उनको वो, हम जब गोचर करेंगे तो सारी चीजें आपको पता लगेगी कब कब पड़ सकती है, तो उससे पहले ही प्रिकॉशन ले ले। आपने ये अकेले चंद्रमा की रेमेडी बताई है या फिर कंजक्शन भी, अगर कोई कंजक्शन हो, सूर्य चंद्रमा के साथ बैठा हो या फिर कोई और भी ग्रह बैठा हो तो नहीं, और भी आते ये कर हैं, सकते हैं? मेडिकल इशू और भी देते हैं, ऐसा नहीं कि मैं चंद्रमा उस सबके नहीं, बात मैं करेंगे ये हम। कह रही हूँ, जैसे कि 12th हाउस में मान लो किसी का सूर्य चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा राहु बैठा हुआ है, ये उनके लिए भी है या फिर खाली ये चंद्रमा बैठा देखो, हो जिस उसके लिए? ये सबके लिए जिनको बार बार बीमारियों का इशू आता है, ये जो चक्कर लगाना, क्योंकि अस्पताल के चक्कर लगेंगे लगेंगे। ठीक है। सर 10 नंबर भाव में आप ठीक है बोले गुरुजी। दो सर ग्रह कहने अगर का होंगे तो सर अंधा कहने का कुंडली होगा। मतलब सर कहने का मतलब ये हुआ, हमने उस ग्रह का प्रॉमिस पूरा कर दिया। प्रॉमिस हम पूरा करना है, बस बीमार यही करना है, हाँ, हम वही करना अस्पताल है। मतलब खुश, हम हमें अस्पताल जाने से मतलब है, अब हम वहां पे होके आ गए तो वो ग्रह कट गया मतलब। कट गया। और ये होता है, देखो, मैं ओके। आपको शुरू में ही बोला था, हम जो हमारा लिखा हुआ प्रबंध है उसको नहीं चेंज कर सकते। हाँ, उसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि अभी जाना है तो पड़ेगा ही। उसको है कि चोट लगनी है, थोड़ी कट लगेगा, ये नहीं है कि आपकी गर्दन कटेगी। ठीक है, वो चीज है और ये होती है। तीर्थनाथ जी, आप बोल रहे थे कुछ? सर 10th हाउस में आप अच्छा गुरु बोले जी। दो ग्रह अगर होंगे वहां पे तो अंधा कुंडली होगा ऐसा, मतलब दो ग्रह, मतलब वहां पे मेरा हाँ, चंद्र। उसके उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। ये शनि का है। शनि जो बोला जाता है, वो आंखों के अंदर का जो पार्ट होता है ना हमारा, वो शनि है। ठीक है, जो हम्म। हमारे अंदर की झिल्ली है। तो यहाँ पे दो चार ग्रह आ जाते हैं तो शनि का इम्पैक्ट खराब हो जाता है, अंधा हो जाता है। इसके लिए जो है ना, 10 अंधों को ना, 10 क्वांटिटी, ये क्वांटिटी मैं आपको बताता हूँ, 10वां घर है, 10 अंधों को खाना खिलाने से ना ये घर के अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये अगर सर किसी के। मून केतु वहां पे है दोनों है जी? मेरा। क्या बोले सर? सर 10वें में मून और केतु दोनों है। मून और केतु है सर, आपके वर्क स्टेशन में जो भी काम करते हो उसमें बहुत प्रॉब्लमें आती है। आप साल में एक बार 10 अंधों को खाना जरूर खिलाएं, तो ही इस घर के रिजल्ट अच्छे आएंगे। मतलब 10 बच्चे या फिर। अंधे कोई भी हो, अंधे होने चाहिए। खाना खिलाना है, मीठा, और कुछ नहीं करना आपने। कोई भी खाना खिलाएं, बट वो ना करो, क्या बोलते हैं उसको, पैसे ना दे। कौन सा खाना, मतलब कुछ दाल भी खाना चावल? खिलाएं, खाने में कोई नहीं है, आप चाहे फ्राइड चाउमीन खिलाएं। डोसा कुछ भी खिला दो सर। हाँ, जी जी जी। आगे चले हम, एक छोटा सा और चार्ट है, अच्छा। उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे को ना, जो घर के हिसाब से कुछ सुख है, जो हम देख सकते हैं। लगन से, हम अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से जो जमीन जायदाद बनाएंगे उसका सुख होता है। ठीक है, अब कैसा ग्रह है यहाँ पे, आप वो देख सकते हैं कि आप अपने लिए क्या क्या बना सकते हो। क्लियर है? जी सर। जो आप अपने लिए करेंगे। सेकंड हाउस से हमारा ससुराल से मिली हुई जमीन जायदाद आती है। ससुराल से भी आती है और घर से भी, दोनों के होते हैं, ये दोनों उसकी प्रॉपर्टी है, मेनली ससुराल से आती है। ठीक है, और यहां से हमारे जो रिश्ते का, अगर इसको ठीक करना तो हमारे पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप कैसे है वो देख सकते हैं। जिसकी पड़ोसियों के साथ नहीं बनती, उसका दूसरा घर खराब होएगा, उसके पास पैसे की जो है सेविंग की दिक्कत होएगी, ये आप नोट कर सकते हैं, एक टेक्निकल चीज बता दें। तीसरा घर हमारा भाई बंधु, ताया, चाचा ताया, ये इन सबका चीज आ जाता है। तो यहाँ से जो जो हमारी अपने से भी है, यहाँ से वही देखी जाती है। भाई बंधु से अगर हमारी रिलेशनशिप नहीं है तो ये खराब है। ठीक है, ये सर देख सकते हैं। सर जी, अगर हम पड़ोसियों से सही बना के रखें तो हमारा दूसरा घर सही हो जाएगा। बच सही होएगा, बिल्कुल करके देखे, ये प्रैक्टिकली करके देखे। देखिए, हमारा क्या चीज है, हमारा कर्मा सही है तो कुंडली भी सही होगी, ग्रह भी सही होंगे। यही चीज मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूँ कि कर्मा सही करने की कोशिश करते हैं हम। मैं नहीं बोलता कि 100% हो सकता है, कि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है, हमारा कर्मा एक साथ बिल्कुल नहीं हो सकता, पर हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना? तो यहाँ पर से करेंगे। गुरुजी, जी,
और गुरुजी पड़ोसी ही अगर हमसे लड़े और मतलब वही तो नए जबरदस्ती पड़ोसी बना लो, मैम, ये तो कर थर्ड सकते हैं। हाउस मतलब। नए पड़ोसी बना लो ना, नए पड़ोसियों से अच्छा कर लो। विनीता जी, आपके ना फोन के अंदर डिस्टरबेंस आ रही है, आप प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। हाँ, सर नए, क्वेश्चन था इसलिए इनका तो सर। बंद था। नए पड़ोसियों से कर लेना थोड़ा सा। कोशिश करें कि देखो, कोशिश करने, ये अगर नहीं होएगा ना, इसके पीछे मैं आपको चीज बता देता हूं। वो ये भी प्लानिटरी एक मूवमेंट होएगी कि आपका ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही हैवी ग्रह से ना डिस्टर्ब है ये घर। सर ये ग्रुप में भी तो हम सारे पड़ोसी हैं, हमसे भी अच्छी बनाओ। नहीं, वो चीज नहीं है, मैं उसके लिए बता रहा हूं। अगर वहां से नहीं अच्छी हो रही तो इस ग्रह को घर को वैसे आप ना रेमेडी से अच्छा करने दो, तो पड़ोसी भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और जी सर। चौथा घर है, ये हमारी माँ, मौसी, बुआ, या फिर खानदान की ओर से मिलने वाली जो चीजें हैं, और घर के अंदर का माहौल है, ठीक है। ये नानी दादी भी यहाँ से देखी जाती है, तो इनके साथ इनका सुख कैसा रहेगा, ये चीजें आती है। पांचवा घर हमारा संतान का है, और खुद से खरीदी गई जो है जायदाद है, मकान का सुख है। और जो है छठा घर हमारा ननिहाल का है, मामा का, मामा का सुख कैसा रहेगा। आपकी कुंडली से मामा को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ पे किसका हम्म। अगर यहाँ पे वो है ना, मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो मामा को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। अब यहां से देख लो कि आपकी कुंडली, बच्चे की कुंडली से मामा को भी रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। हम्म। और यहीं से आपके मामा की प्रोस्पेरिटी भी देखी जाएगी। इसको ठीक करोगे तो मामा को भी सुख मिलेगा और आपको भी सुख मिलेगा। ये खराब है तो आप ऐसा करें, मामा के पास जाए, उनको कुछ मिठाई ऑफर करें या कुछ भी करें, तो ये अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कुछ भी करें, जो भी मामा के साथ रिलेशनशिप अच्छे करें, एक साथ दोनों के फायदे हो रहे हैं। और सर जिसका मामा ही पीता हो उसके लिए क्या बोतल लेके जानी पड़ेगी? तो वो देखिए, हम तो कोशिश कर सकते हैं जो चीजें हैं, पर एक चीज है कि ये खराब है, आप खुद चेक करके देखो, क्रॉस करके देखो मामा के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे है। सर मेरे तो मामा ने मेरे पैसे मार रखे हैं। तो भाई साहब, वो ये छठे घर में क्या है? मंगल। मंगल है। कर्जा कितना हो गया सर जी? कर्जा तो नहीं है सर, मैं ना उधार देता नहीं किसी को, क्योंकि छठे में मंगल में मना कर रखा है हाँ, बस देना बस, नहीं किसी को। इसलिए बचे हैं, नहीं तो फिर कर्जे में ही है। तो मामा के साथ जब तक रिलेशन नहीं अच्छे से करोगे, तब तक कर्जे भी नहीं उतरेंगे। अच्छा और जी। मेरे हाँ। सगे मामा मेरे हुए हैं, चचेरे मामा बन रही मेरी तो। हाँ जी। मेरे सगे मामा से बनती नहीं है, चचेरे मामा से बनती है सर। चलो, कहीं ना कहीं तो बन रही है ना, ठीक है। सही बात है। हाँ, आगे जो सातवां घर है, ये हमारे जीवन साथी का है। बहन बेटियां भी यहीं से देखी जाती है, और ससुराल की तरफ से मिलने वाला जो सुख भी यहाँ से, कई चीजें देखी, जमीन भी देखी जाती है। और आठवें घर से जो पैतृक मकान, जो हमारी फादर के बाद जो हमें प्रॉपर्टी शिफ्ट होनी है ना, वो है। अगर यहाँ पे ना शनि आ जाए या कोई ऐसा प्लेनेट आ जाए, तो पैतृक संपत्तियों के सुख या लेट मिलते हैं, या फिर ना के बराबर आते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा ग्रह आ जाता है, तो वो डिस्प्यूट हो जाते हैं या कोर्ट केस हो जाती है, ये चीजें आ जाती है। हम्म। सर राहु रहेगा तो मिलेगा ही नहीं। हाँ जी। राहु अगर बैठेगा तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, वो करेगा कुछ ना कुछ, बहुत सारी चीजें। मतलब मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, आगे हम सारी चीजें डिस्कस, ये अपने माइंड सेट में देख ले कि हमने ये चीजें देखनी है, तो इन घरों को ही याद करना है, ठीक है। और हम्म। ये जो है नौमा घर है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे क्या बोलते हैं उनको, पितर है। यहाँ से सारी चीजें, उनसे मिलने वाले सुख है ना, यहाँ से देखे जाते हैं, ठीक हम्म। है। तो हमारे कैसे बुजुर्ग होंगे, हमारी कैसी हमारी पैतृक वो चीजें रहेगी, वो है। और जो है दसवां घर है, ये हमारा पैतृक मकान, पाप फादर की ओर से जो है ना मिलेगा, उसका हम्म। वो रहता है। और 11वां यहाँ इसको करना, ठीक करना है, तो आपको मैंने रिलेशनशिप बता दी है, गुरु और पत्नी अपने तुम्हारी दादा शुभ रहेगी। परदादा के साथ रिलेशनशिप अच्छे करें, तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मंदिर का स्थान भी है और ये भी मंदिर का स्थान है, दोनों। और ये कर्म स्थान है, यहाँ पे अगर आपके पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं कर्म में भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। तो इसको अच्छा करना है, तो पिता के साथ देखो, है तो अपने ही है, तो उनके साथ रिलेशन अच्छे करोगे तो आपका ही फायदा रहेगा, ठीक है ना। एक छोटी सी ये रेमेडीज ही है ये। यहाँ से कमाई देखी जाती है, ये जो है ना इस पे ना हमारे जो मित्र मंडली बोलते हैं जिसको, फ्रेंड सर्कल है, वो देखे जाते हैं। तो फ्रेंड सर्कल के साथ हमारा कैसे चीजें हैं, वो चीजें यहाँ से देखी जाएगी, ठीक है। और ये 12वां घर है, ये यहाँ से हमारी पारिवारिक नजदीकियां,
और हमारे पार्टनर्स के वो चीजें देखी जाती है। ये सारे जो है थोड़े से रिश्ते हैं, ठीक है। तो अभी आज हमने किए हैं 1 से 12 घर। अब इनमें कौन सा प्लेनेट कहाँ पे अच्छा है कहाँ पे बुरा है वो चीजें देखेंगे, फिर आप फाइनली रिजल्ट निकाल सकते हो कि ये चीजें ठीक है या नहीं है। अभी तो हमने एक इंट्रोडक्शन की है, बाद में इनके हम रिजल्ट पे आएंगे। गुरुजी भेज देना आप, है ना, इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये आप निकाल सकते हैं वो कोई नहीं, आप अपने पास रखे, नोट कर ले, छोटी छोटी चीजें नोट कर ले, तो जब ये रिपीट होएगी तो आपको ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है आज सर। के लिए फिर इतना ही। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं बस गुरुजी ठीक है। सर ये गुरुजी एक जो बार मार। 10 हाँ सर ये जी, जो 10 बोलिए सर ये बोलिए। जो 10 अंधों को खिलाना है वो किस दिन खिलाना है? संडे के दिन करें सर, संडे के दिन। अच्छा, संडे को, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, संडे के दिन करें। वो मैं गुरुजी मैं आगे कह रहा आपको था। सारी रेमेडी भी दूंगा। वैसे ये चीजें ना करनी चाहिए, क्योंकि नहीं आप खुद देखो कि आपके, अब मैं ऐसी ऐसी चीजें जो आपको बताऊंगा उसकी वजह से आप एनालाइज करो कि आपके वर्क स्टेशन पे या रिलेशनशिप में कोई ना कोई दिक्कत जरूर होगी। जी, वो तो गुरुजी हो रहा है। हाँ जी मैम। किसी घर की दशा या महादशा कैसे पता लगाते हैं, कैसे देखते हैं कि भाई और 2 क्लासेज रह गई है, वो भी राशि आपको से या फिर मैं आपको अभी भी बता दूंगा। 2 क्लास 2 दिन का वेट कर लीजिए, वो आप कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे हम उसको देखते हो, वो भी हम कर लेंगे। सिर्फ 2 दिन का गुरुजी मेरा वेट। सिर्फ एक प्रश्न ये है, और यदि द्वितीय भाव का घर और स्वामी राशि का मार्केश है, मैच। सप्तम भाव का स्वामी मार्केश है, यदि ये शुभ ग्रह हैं तो भी ये मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे, ऐसा है? हाँ, देते हैं ये। अगर शुभ होंगे तब भी देंगे? वो शुभ होने से दृष्टि से कहीं ना कहीं दृष्टि से इफेक्टेड रहते हैं ना ये लोग। ओके, तो हमें ये मान के चलना है कि द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी मार्केश है ही है। ये है, देखिए इस पे अब दूसरे को जो है ना 8वां देखेगा, ठीक है। अब 8वें सर पे कौन है ये तो देखना पड़ेगा ना। सर अगर 8वें में गुरु है और दूसरे में शुक्र है तो क्या शुक्र मार्केज होगा? हाँ जी। अगर 8वें में गुरु है। सर आप राशि से देखना है, हमने राशि से, आप गलत देख रहे हैं। सर 8वें में शुक्र बैठा है, गुरु बैठा है, जुपिटर। राशि राशि देखिए, उसका स्वामी स्वामी की बात कर रहे हैं हम। अरे गुरुजी सेकंड नंबर की और सातवें नंबर की बात कर रहे हैं, सेकंड हाउस और सप्तम भाव की बात कर रहे हैं सर। जी जी सर, दूसरे नंबर घर में जो है शुक्र है, ठीक है। नंबर क्या राशि लिखा है कौन सर सी वहां पर? बैठी है? इसी मतलब सर उसके अंदर एक नंबर लिखा होगा ना, लगन में 4 नंबर है, 5 नंबर है, सेकंड हाउस में फिर क्या नंबर लिखा है? एक नंबर लिखा होगा ना, 1 से लेके 12 तक। ये किसका क्वेश्चन था ये? ये भाई साहब का। नाम बोलिए। ये मृत्युंजय कुमार जी है शायद, मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, नहीं, ये त्रिनाथ त्रिनाथ दीक्षित जी। त्रिनाथ जी, मैं आपको ना ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे फिर आपको मैं समझा दूंगा। राशि से देखते हैं उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, वो मार्क वो होता है राशि। जी। 2 नंबर घर में 1 लिखा है। हैं जी। एक लिखा है ना तो गुरु, हाँ, मेष मंगल हो गया ना स्वामी। मंगल आपका मार्क बनेगा जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी। और जी वो, जी। हाँ, उसके उसके साथ वो मैं आपको प्रैक्टिकली है। अब आप 2 चीजें रखो दिमाग में, दूसरा और 7वां मार्क है बस। उसके बाद जब हम करेंगे फिर ये दोबारा रिपीट हो जाएगा। इसमें मंगल ज्यादा और शुक्र दिमाग हो ना गए मार्केश। लगाएं, अभी ज्यादा लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है सर। हाँ जी मैम, आप पूछ रहे थे कुछ, नीता जी। हाँ जी। दूसरा और सातवां क्या मार्केश है, ऐसे बोल रहे हो आप सर? हाँ, मार्केश हाँ रहते हैं ये। ओके। ये गुरुजी हमारे कब ना हाँ जी। कब इम्पैक्ट कब करते हैं, जब इनकी दशा अंतर्दशा आती है ना, तो ये इनसे बचना है और कुछ नहीं है। गुरुजी हमारे ना ब्रज में एक कहावत है, हमारे हमारे वृंदावन में कहावत बोलते हैं कि अभी तो गाय ने दूध नहीं दिया, ये दही बेचने की बात कर रहा है। नहीं नहीं, मैं आपको चीज, आपको ना एक चीज बता देता हूँ। सभी यहाँ पे बहुत सीनियर है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये चीज ना हमें क्या बोला जाता है कि जी मृत्यु कहाँ से देखी जाती है? 8वें घर से, यही आपको सबको पता था, ठीक है ना। सबको बट पता है। टेक्निकली ये चीजें दूसरी है। आपको कोई पंडित या कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोल देता है कि मार्केश चला हुआ है। भैया मार्केश कैसे चला हुआ है, कम से कम समझा तो दो ना। तो ये समझाने का दूसरे और 7वें घर का जो है ना, ये हमारी आयु जो है तीसरे और 8वें घर से देखी जाती है।
ठीक है। तो ये कैसे देखी जाएगी ये भी मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे हम इसको देख सकते हैं। और उस टाइम में आप उसको देखोगे, इनकी जब दशा अंतर्दशा हुई, या तो आपको चोटें लगी होगी या आपको मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। ये जरूरी नहीं कि जब भी वो कब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है, उसी पे उस पर गोचर भी आ गया किसी का, तो डबल रिजेक्ट सॉरी रिएक्ट करेगा। गुरु जी प्रोटेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोचर ही है। गोचर गोचर ओवरऑल सबसे सब इनका वो करंट की पावर है ना, देखिए अभी जो ब्रह्मांड में चल रही पावर है ना, वही आपको एक तरह से हिंट दे रही है ना। हम्म। सर मार्केस तो कोई भी ग्रह किसी भी हाउस में हो सकता है। कौन सर बोल रहे हैं? विष्णु बोल रहा हूँ सर। हाँ हो। देख, ग्रह कोई नहीं होएगा सर विष्णु जी। हमारा दूसरे और जो सातवें घर में जो राशि बैठी हुई है ना, उनके स्वामी हाँ। मार्केश बनेंगे। ओके, स्वामी मार्केश बनेगी, ठीक है सर। केवल। हाँ हम्म। ठीक है। मार्केश गुरु जी, मार्केश ये नहीं कि जो गुरु आपकी गुरु मृत्यु देंगे, वो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। ठीक है। अब मरना, अगर मृत्यु देखी जाए तो मैं तो ये मानता हूँ कि चंद्रमा ही सबसे बड़ा मृत्यु का कारक है। सर मार्केस तो, अब मार्केस का मतलब ये ऐसे भी तो होता है कि कुछ ग्रह जो हैं वो अर्ध मार्केश होंगे और कुछ पूर्ण मार्केश होते हैं। वो मैं आपकी समझ गया, वो अलग चीज है। मारक की बात करें हम, तो ये दो ग्रह है, तो यहाँ पे जो है ना, इनकी राशि इनके स्वामी है, ये मार्केश होते हैं। गुरु जी, मार्केश हमेशा नुकसान ही देते हैं, मतलब इनको ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो करेगा। अगर वो खराब होके बैठा हुआ है तो देगा। ऐसे नहीं कि जो है, अगर अच्छी स्थिति में है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको ये करेगा। खराब होके बैठा हुआ है ना। और इस ग्रह की अगर पूरी महादशाई चल रही हो, तो इस राशि की पूरी महादशाई चल रही हो 2 या 7 की? तो आप उसकी वो करो ना, रेमेडी करो। तो आपको मैंने बताया ना कि उसके उपाय क्यों किए जाते हैं, कि ताकि उसका इतना बड़ा वो है ना इम्पैक्ट ना आए, नॉर्मल ही रहे। जैसे ठीक है गुरु जी। महादशा, पूरी महादशा ही मतलब उसके उपाय करने पड़ते ताकि जो कि भी है मार्केश है आराम मैं से निकल आपको जाए। बोल रहा हूँ, 2 दिन रुक जाए, दशा और महादशा का मैं समझाता हूँ। एक चीज मैं छोटी सी बोल देता हूँ। महादशा ठीक है। एक का क्या है, हमारा टीचर है, क्लास में टीचर है, ठीक है ना। और अंतरदशा जो है मॉनिटर है, कभी किसी को बना देते, कभी किसी को बनाते हैं, पर चलती तो टीचर के मॉनिटर पर वो है कि टीचर हमेशा क्लास में ही रहता है, तो मॉनिटर ऑपरेट करता है, जो मॉनिटर रहेगा उसके हिसाब से रिजल्ट रहते हैं। ये छोटी हाँ सी, सही बात है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम इसको देखेंगे, कैसे ये रिएक्ट करती है, कैसे बनती है, वो हम आगे कैलकुलेट करें। सिर्फ 2 दिन ठीक या है 2 या 3 दिन में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एक ठीक है एक सर। क्वेश्चन और बस। जी जी। अगर 2 या 7 में कोई ग्रह है, क्या उसका भी मतलब, या फिर सिर्फ राशि से ही मार्केश दिखा जाएगा? मार्केश पे मैं पूरा आपको पूरा क्लियर करूंगा। आप सिर्फ ये मान के चलो, दूसरा ठीक। घर और सातवां घर मारक है। वो आगे हम इस अगर पे पूरा मार्क, क्लियर करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिकली बताऊंगा। ये तो मैंने ठीक है सिर्फ, गुरु। हम 12 घर की इंट्रोडक्शन की, यहाँ पे पता लगा कि दूसरा और सातवां मार्क होता है। बहुत सारे लोग जानकार भी थे, कुछ लोग नहीं भी थे, तो सबके लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया कि भैया हमारा ये दूसरा सातवां मार्क है, तो इसको हम उसी हिसाब से लेके चले। ठीक है। अब ये ना ठीक बोले है कि आठवां हाँ जी, मेरे घर लिए से ही तो हमारी ठीक है सर। देखी जाती है, ये ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी, ठीक है सर। जी मैं ये बोल रहा था जी। कि हमारा जो घर है, हाँ जी। और जो हमारा, एक मिनट रुकिए, लाइन पे बतला रहा हूँ मैं। मेरा जो तीसरा घर है, ठीक है ना, हाँ जी। तीसरा घर में मंगल है, बिल्कुल। ऊपर 28 लिखा हुआ है, शुक्र है 26 है, मंगल और शुक्र, और ठीक। चंद्रमा 1 लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें क्या देखे मंगल को हम, तो बताइए मंगल शुक्र का। मंगल देखिए, ये अस्त उस्त तो नहीं, नहीं सूर्य के नजदीक तो नहीं है कहीं, पहले ये देख ले। अस्त तो नहीं है ये ग्रह के, सूर्य के नजदीक तो नहीं है। आप म्यूट कर दिए सर। गुरु जी, सूर्य अगर 0 1 पे हो तो वो 1 डिग्री हो गया, राइट? हाँ, तो तो उससे क्या इम्पेक्ट होता है? पीछे चला गया, पिछले घर पे देगा रिजल्ट। मेरा तो सूर्य जो है दूसरे घर में 9 डिग्री पे है। अस्त तो नहीं है, बाकी ग्रह अस्त तो नहीं किए इसने। सर सूर्य से अगले घर में अस्त तो हो गया सर, ये नहीं, हाँ सेकंड भाव में। कितने हुए वही पूछ रहा हूँ, कई बार डिफरेंस से रह जाता है। मंगल 28 डिग्री। 9 28, ये मंगल नहीं होएगा, आई थिंक बाकी शायद हो जाए।
28 पे मंगल। सर वो तो ग्रह ही कमजोर हो गया सर, 10 से 20 पे मंगल चलता है, आपने लिखवाया था। नहीं, अस्त तो नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं आप कुंडली देख, पूरी कुंडली जो मेन डिटेल देखी नहीं ना, वो उससे देखे पूरी कुंडली को। पर यहाँ पे अगर मंगल है तो भाई बहन से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट करवाता है, और नो डाउट साहस का है, आप में एनर्जी रहेगी, सारी चीजें रहेगी, वो चीजें है। ठीक है, शुक्र है तो थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा जो है ना, बाहर से लांछनों से बचें। ये लड़कीबाजी या फिर इन चीजों से ये लांछन बहुत लगते हैं चंद्रमा भी होने की वजह से। ठीक है, तो अलग अच्छा अलग रिजल्ट है, वो सारी चीजें देख के पता लगेगा। हम्म। ठीक है सर। ठीक ठीक है है, ना। गुरु जी ओके। अगर समय हो तो एक मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? अच्छा गुरु जी, मैं ये पूछ रहा था हाँ जी। कि अगर संबंध भाई बहन से अच्छा नहीं है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? या तो सर उनसे म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से रिलेशन करें, अदरवाइज मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर एक छोटी सी रेमेडी देता हूँ, उनको मिठाई ऑफर करते हो ना सर, तो आपका मंगल अच्छा हो जाता है। अच्छा ठीक है। मीठा खिलाओ उनको। ठीक है, भाई बहन को कभी भी ऑफर करो, जैसे भी है कुछ चीजें, सबसे अच्छी रेमेडी है मंगल को ठीक करने की। लेकिन गुरुजी कभी कभी ये भी होता है कि कर्क लगन की कुंडली है, मंगल इसमें योग कारक हो गया, अगर आप मीठा दान करोगे तो प्रॉब्लम में आओगे, ऐसा भी होता है। और नहीं ऐसा, वो हो सकता है, पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मंगल की अगर मिठाई खिलाने से ना अच्छा होता है, वो हो सकता है, वो कंडीशन वो हम सब आगे करेंगे। हाँ जी, एक और पूछ रहे थे कोई क्वेश्चन। सर मंदिर में गुड़ और गेहूं दान करने से क्या मतलब? सर ये मैं आपको चैप्टर ना, जब हम वो देखेंगे ना, कौन से ग्रह में दान करना चाहिए, उस टाइम देखेंगे। सब अपनी अपनी कुंडली किसी ने पूछ रहे मुझे हैं। बताया सर इसके बारे में, क्योंकि मुझे बोले कि आपका थर्ड हाउस में बुध और सूर्य है, और सेवेंथ हाउस में आपका मंगल है, तो इसलिए गुड़ और गेहूं दान करिए, साबुत गेहूं मंदिर में दान करिए। एट्थ में क्या है सर? एट्थ में जुपिटर है। जुपिटर है। ओके, सेकंड में क्या बताया आपने? सर सेकंड में क्या है? सेकंड में वेनस है। वीनस है। ओके, और नाइन्थ में? नाइन्थ सर खाली है। नाइन्थ खाली है। ओके, नाइन्थ में 8 लिखा है, 8 नंबर लिखा है। 8 लिखा है, तो वीनस के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन बन रहा है सर। जी जी सर। है, ये कॉम्बिनेशन मैं आपको टेक्निकली समझाऊंगा, तो उसी हिसाब से करें। कुछ दिन रुक जाए, सारी चीजें क्लियर होएगी। सर जी सब सर। अपनी अपनी कुंडली लगा रहे हैं यहाँ पे आज। नहीं नहीं, ये चीजें क्वेश्चन अच्छे हैं, देखो ये चीजों की हाँ वजह से ना हमारी अपनी सबकी लाइफ ना खराब हो रखी है। तो ये इस हाँ पे हाँ। पूरा एक लेक्चर है, और मैं सब कुछ लिखाऊंगा। वो पीडीएफ नहीं ठीक है। होएगी, आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ। रूल लिखाऊंगा कि कैसे दान करना चाहिए, किस चीज का करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। शायद एक या ठीक है दो सर। क्लास हो जाएगी, लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है सर। ठीक है ठीक ना। है सर। हाँ, आज धन्यवाद। के लिए फिर इतना ही। बाकी हम ठीक है सर। कल देखेंगे।